अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी एंड along with me Tahir Ali, and we both will be leading the session of today, and we will be learning something very exciting that has come up from the Microsoft, which is Microsoft Fabric. Microsoft Fabric Analytics क्या है and why should we learn, how it will help us into our career, and is it necessary to learn or shall we just postpone this delay? तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे सवालात हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से रिलेटेड जो हम लर्न करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही बेहतरीन एक एक्साइटिंग अपडेट आई है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। और हम वी आर द फर्स्ट एवर्स इन कराची रीजन, या इवन फॉर दैट मैटर मुझे पाकिस्तान में भी कहीं नजर तो नहीं आया ऐसा जिसमें डिटेल्ड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पर एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो हम जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में बताएंगे आज के सेशन में। लेट्स गो थ्रू द एजेंडा कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। Then we will be discussing about the market demands to careers that are related to Microsoft Fabric. Most importantly, we'll be discussing about the salary ranges which are related to Microsoft Fabric, because अब इसमें ऐसा ऐसा काम आगे बढ़ रहा है और there are lot of job descriptions that are requesting or that are demanding rather I would say Microsoft Fabric career। तो इसके बारे में भी जानेंगे, करियर रोड मैप के बारे में जानेंगे, फर्दर हम जानेंगे कि मॉड्यूल्स क्या हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के और इनमें क्या क्या आउटलाइन है जो हम कवर करेंगे। आउटलाइन को एक डिटेल में एक जो है वो डिटेल में एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि व्हाट इज दिस आउटलाइन अबाउट एंड हाउ इट विल ऐड वैल्यू इनटू योर करियर। इसके साथ साथ हम वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे, ट्रेनर प्रोफाइल डिस्कस करेंगे जिसमें हु इज द इंस्ट्रक्टर जो आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ फी विद द स्पेशल ऑफर डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ओरिएंटेशन, जहां पे आपका जो आपने जो अटेंड किया उसका एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको एक स्पेशल ऑफर मिलेगी। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, मतलब व्हाट वाज द रीजन व्हाई माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक केम इनटू मार्केट, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया। हो रहा ये था कि हमारे पास एनालिटिक्स अलग अलग विंडोज में हो रही थी। मिसाल के तौर पे कहीं पे हमारे पास जो है वो डेटा क्लीनिंग का मैकेनिज्म चल रहा है, कहीं पे हमारे पास जो है वो डेटा फैचिंग का मैकेनिज्म चल रहा है, कहीं पे हमारे पास विजुअलाइजेशन का मैकेनिज्म चल रहा है, कहीं पे हमारे पास जो है वो डेटा वेयरहाउसिंग हो रही है। मतलब डेटा से रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड अलग अलग काम हो रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन सारे अलग अलग काम को जो अभी हो रहे हैं उन सबको कंबाइन करके एक ही अम्ब्रेला में लेकर आ गई है जिसका नाम इन्होंने दिया है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। और अब जैसे कि जो हमारे डेटा एनालिटिक्स के यूजर्स हैं, जो हमारे डेटा एनालिटिक्स के जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें, तो उसमें उन्होंने ये रियलाइज किया होगा कि पावर बीआई मिसाल के तौर पे पहले काम हो रहा था तो पावर बीआई सेपरेट था, लेकिन अब इन्होंने रिसेंट चेंज ये लेकर आए कि पावर बीआई को भी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की अम्ब्रेला में लेकर आए। तो जो है वो तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पावर बीआई को तो सीखें, लेकिन हम पावर बीआई से बिगर पिक्चर जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो एनालिटिक्स का काम चल रहा है या जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे रोड मैप एक सेट हो रहा है उस रोड मैप को भी समझें और उसके बाद अपने करियर में भी लेकर आए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को एडवांस में तैयार कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है जो कि कुछ वक्त में आपको जो है ना आके जो है ना वो तंग करेगी या रिक्वायर करेगी कि भाई आपको ये आना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अभी से ही सीख लेंगे, तो जब मार्केट में इसकी डिमांड आएगी तो उस वक्त आप ऑलरेडी तैयार होंगे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इट्स वन विंडो सॉल्यूशन, एंड टू एंड एनालिटिक्स, वन विंडो सॉल्यूशन डेटा प्लेटफॉर्म, जहां पे एंटरप्राइजेस अपनी यूनिफाइड सॉल्यूशंस जो भी डेटा से रिलेटेड है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारी डेटा की मूवमेंट हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखिए पहले होता था कि पहले के अभी भी होता है कि रिटेल आउटलेट्स जो हैं उनका एक इन्वेंट्री वेयरहाउस होता है, तो वो वहां पे जाके अपनी सारी इन्वेंट्री, मिसाल के तौर पे हम इम्तियाज सुपरमार्केट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेट्स से कारफोर है या और भी इससे रिलेटेड चेजअप है, इन सब या ऐसे रिटेल आउटलेट्स
गुल अहमद है, आइडियाज, इन सब के कहीं ना कहीं तो वेयर हाउस होंगे जहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करते हैं, फिर उस वेयर हाउस से डिलीवरी होती है आगे स्टोर्स में, या फिर ऑनलाइन डिलीवरी होती है, या फिर रिटेल आउटलेट्स में डिलीवरी होती है, रिटेल आउटलेट से फिर आगे सेल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या आया कि हमारे पास रिटेल वेयर हाउसेज है प्रोडक्ट्स के, यहां पे जब डेटा इतना सारा जमा होना शुरू हो गया, अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, तो कॉन्सेप्ट आ गया डेटा वेयर हाउस का, कि भाई डेटा का भी एक वेयर हाउस होना चाहिए, तो जहां पे वो डेटा स्टोर्ड होगी और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम फेच कर लेंगे, और जब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम वापस उस वेयर हाउस में ही रख के बैठे, राइट। तो वो भी एक डोमेन थी जो आती। तो उस वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट को, डेटा मूवमेंट को कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक लेकर आ गया है कि एक ही वन विंडो सॉल्यूशन में आप डेटा मूवमेंट भी कर सकें, प्रोसेसिंग भी कर सकें, इंजेक्शन भी कर सकें, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सके, रियल टाइम इवेंट्स को राउटिंग कर सके, रिपोर्ट, मतलब एक पूरा एक समझे एक डेटा एनालिटिक्स का एक पूरा एक स्ट्रक्चर आपका जो है वो एंड टू एंड सेट हो गया। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अब रियल टाइम एनालिटिक्स कैसे मिल सकती है, बिकॉज अब वो वक्त आ गया है जिसमें एक लिहाज से आप समझे कि माइक्रोसॉफ्ट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। एक होता है ना ग्रुप कंसोलिडेशन, की सब्सिडरीज तो बनी हुई हैं, उनकी अलग अलग रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन एक हो रही है ग्रुप लेवल पे रिपोर्टिंग। तो ये समझे एक लिहाज से एक माइक्रोसॉफ्ट का ग्रुप लेवल का एक डिस्कशन है, जिसमें रियल टाइम एनालिटिक्स, डेटा वेयरहाउसिंग, डेटाबेसेस को आप कैसे मर्ज करके और एक ग्रुप लेवल पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो है वो एक ये बेहतरीन एक सॉल्यूशन है जो आपको प्रोवाइड की गई। आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें बहुत सारे और भी आपके क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी और भी चीजें होंगी जो आप सीखेंगे, और इन सारे सवालात का आज हम जवाब देंगे इन दिस ओरिएंटेशन। बट टू स्टार्ट विथ, जाहिर है ये एक नई चीज है, तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि भाई ये आखिर है क्या, और इसका हमारे लिए कैसे रेलेवेंस है क्या, और हमारे लिए रेलेवेंस कैसे होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या हम करें या नहीं करें, लाइक सीखें या नहीं सीखें। तो ये सारे ऐसे सवालात हैं जिनके आगे चल के हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट ओवरव्यू। जैसे कि यहाँ पे आपको अच्छा ये देख के ना मुझे याद आ जाती है एक लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट सूट की, क्योंकि वो समझे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट भी इसी तरीके से है कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, चार चीजों को उन्होंने कंबाइन कर दिया और उसको बना दिया एमएस ऑफिस। मतलब एक वक्त था कि वो अभी भी चल रहा है एमएस ऑफिस का सूट, अब आप इसको इस तरीके से लें कि ये समझे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक सूट, टेक इट लाइक दिस। तो उस सूट के अंदर क्या है, डेटा फैक्ट्री है, स्नेप्सिस डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, डेटा वेयरहाउस है, रियल टाइम एनालिटिक्स है, पावर बीआई है, और इसके साथ साथ डेटा एक्टिवेटर है, और इन सब को कंबाइन करने के लिए अल्टीमेटली वन लेक सिस्टम है। तो हम इन सब चीजों को एक साथ लर्न करेंगे और इसमें हम अपनी एक महारत लेकर आएंगे, ताकि कल हम भी अगर ऑफिस में जब जाएं तो हम सिर्फ पावर बीआई की बात ना करें, हम सिर्फ जो है वो डेटा वेयरहाउस की बात ना करें, बट हम जो है वो डेटा इंजीनियरिंग की, डेटा फैक्ट्री की, डेटा एक्टिवेटर की, सबकी बात करें, बिकॉज अब ये सारे इसके अंदर सब प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ करियर इनटू डेटा एनालिटिक्स। तो अब हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा कि जब हम कॉलीग से बात कर रहे हैं या किसी टीम मेंबर से बात कर रहे हैं या कोई मीटिंग चल रही है जिसमें डैशबोर्ड्स की बात चल रही है, तो उसमें आपको आप स्टेप अहेड होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है, और मुझे उस चीज का इल्म है, बिकॉज आई हैव अटेंडेड दिस होल ट्रेनिंग एंड होल दिस वेबिनार। तो इसके साथ साथ हम एक वीडियो हमने यहाँ पे जो है वो एक आपके लिए रखी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू द वीडियो। और मैं यहाँ पे साउंड भी है इसमें, तो मैं जो है वो साउंड शेयर कर लेता हूँ एक दफा। और ये रहा। अच्छा, यहाँ पे एक दफा मैं इसको वीडियो को ऑन कर लेता हूँ। Introducing Microsoft Fabric, a unified data analytics platform. One product, one experience, one architecture, one business model. Unified data is stored in OneLake, a SaaS data lake for the entire आवाज आ रही है organization. आपको इस वीडियो की? Data is integrated and stored in an open format. जी जी, allowing बिल्कुल आ रही one है। data analytics अच्छा, आवाज आ रही platform. One product, one experience, ओके। one तो architecture, ये एक one वीडियो है जिसको पहले Microsoft हम एक दफा Fabric, देख लेते a हैं। unified data analytics platform. One product, one experience, one architecture, one business model. Unified data is stored in OneLake, a SaaS data lake for the entire organization. Data is integrated and stored in an open format,
allowing one copy to be used to train machine learning models, visualize data, ये and run SQL माइक्रोसॉफ्ट की queries on the अपनी ही lake and वीडियो है data warehouse. जिसमें आपको और A क्लैरिफाइड मिल रही है unified कि experience यूनिफाइड brings together एक्सपीरियंस all प्रोवाइड the किया जा tools रहा data है, professionals इस need. तरीके से आप डेटा Pipelines कनेक्शन for पूरा orchestrating इंटरफेस ही data उसका जो है ना movement, एक बेहतरीन experiments for अट्रैक्टिव training इंटरफेस machine बनाया learning गया है। models, कैसे आप semantic जो models है for वो पावर defining क्वेरी key को कनेक्ट metrics, कर रहे हैं। and much more. And for business users, Fabric brings together data for collaborating लुक and एंड doing फील ad hoc बहुत analysis ज्यादा in Microsoft इम्प्रोवाइज्ड है 365. ओवरऑल। Unified governance, security, and compliance is built in for all your data. And with Copilot from Microsoft Copilot is Fabric, obviously AI the helps ChatGPT everyone be version more of productive. Whether it's writing Microsoft. SQL statements, building reports, or setting up automations based on triggers. All your data, all your teams, all in one place. This is Microsoft Fabric. Introducing Microsoft Fabric, a unified data analytics platform. Excellent, that's One great. So product, this is one a experience, short one preview architecture, of Microsoft one business Fabric model. services that is being Unified provided. data is stored in OneLake, a SaaS data lake wow. for the entire organization. Okay, so Data now is from here integrated on, and stored I in would open request format, जो है allowing वो one कि copy आप to जो है be वो used आगे to एक और train वीडियो machine learning देखेंगे models, जिसमें visualize माइक्रोसॉफ्ट data, फैब्रिक किस and run तरीके SQL से queries केस on the स्टडी में lake इम्प्लीमेंट हो and रहा data है, तो warehouse. उसकी अब वीडियो देख लें। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो। ये कंपनी है, Ferguson is वहां part पे of Ferguson माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक PLC. कैसे We have एंड टू roughly एंड जो है वो अपनी 36,000 सर्विसेज प्रोवाइड associates कर रहा है उसके बारे across में। 1,700 locations. My name's Corey Moore. I'm a senior solutions architect here at Ferguson. I'm George Rasco. I'm a principal DBA and a data engineer. With Microsoft Fabric, simplify the experience of ingesting, transforming, and presenting data. It provides opportunities to make decisions faster with better support from a data perspective. Microsoft Fabric is a paradigm shift in analytics. I love the fact that Microsoft Fabric integrates with the rest of the Microsoft stack. It's hugely important to have a SaaS platform like Microsoft Fabric that just works with that stuff. With OneLake within Microsoft Fabric, that data only has to hit once, and it's there for everyone. Everybody knows where everything is. I'm excited just to have those capabilities in my hands. And again, that governance comes into play with security. It's more efficient, it's more intuitive, and it reduces costs. I think AI integration can help by being able to make decisions about the data quicker than humans can. Microsoft Fabric brings all that into one place. Microsoft Fabric is a game changer. It's definitely a win. Okay, excellent. So this is where we got a Ferguson is complete part of Ferguson overview के PLC. पहले हमने We ये देखा कि have Microsoft roughly Fabric क्या है 36,000 और associates फिर हमने ये across देखा 1,700 locations. My name's Corey Moore. I'm a फिर हमने senior ये देखा कि solutions Microsoft architect here Fabric at एक्चुअली Ferguson. किसी कंपनी में अगर अप्लाई हो रहा है तो George किस Rasco. तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब हम जानते हैं अबाउट Microsoft Fabric के ये जो एरा है कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें कैसे जैलन कर रहा है, और इसके लिए मैं फर्दर रिक्वेस्ट करूंगा टू ताहिर अली फॉर कंटिन्यूइंग द सेशन। और अभी तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट है, 10 मिनट है अभी, 20 पे है। ओके, तो स्टार्ट कर ले मेरे ख्याल से, उसके बाद फिर कर लीजिएगा। ओके, तो मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताहिर अली को कि आपको फर्दर माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में वो ओवरव्यू देंगे, एंड उसके बाद हम शॉर्ट नमाज का एक ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद फिर अपनी जो है वो ओरिएंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू ताहिर अली। थैंक यू फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसे फरहान साहब ने स्टार्ट में आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो है वो एक एंड टू एंड सोल्यूशन है, एक वन विंडो सोल्यूशन है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे जो हर यूज़र जो है उस डेटा का उसके लिए जो है वो आपके पास जो है वो सोल्यूशन मौजूद है और एक ही जगह पे मौजूद है। यानी ऐसा है कि वन विंडो किस लिए कह रहे हैं इसको हम, कि पहले यानी फैब्रिक आने से पहले जो है वो जो डिफरेंट यूजर्स हैं डेटा के, जिसमें एनालिसिस, एनालिटिक्स
वाले डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा इंजीनियर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, ये सारे लोग जो है वो डेटा की डिफरेंट कॉपीज, सेम डेटा की डिफरेंट कॉपीज यूज कर रहे होते थे अपने काम करने के लिए। लेकिन अब जो है फैब्रिक की शक्ल में जो है वो एक वन विंडो ऑपरेशन इस तरह से कि एक सेंट्रल रेपोजिटरी है जहाँ पर सारा का सारा डेटा आपको अवेलेबल है, और जितने यूजर्स हैं वो उसी रेपोजिटरी को यूज करते हुए अपना काम कर रहे हैं। एनालिसिस वाले अपना काम कर रहे हैं, यानी उसमें पावर बीआई के यूजर्स आ गए, वो वहाँ से डेटा उठा रहे हैं, वो सेम डेटा और अपने सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट आ गए जो नोटबुक्स यूज कर रहे हैं, जो आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे हैं, वो भी सेम डेटा सेम रेपोजिटरी यूज कर रहे हैं और वो अपने सोल्यूशन वहाँ से निकाल रहे हैं। डेटा इंजीनियर्स हैं, डेटा वेयर हाउस जो वेयर हाउस बना रहे हैं या और दूसरे सोल्यूशन जो हैं वो डिप्लॉय कर रहे हैं, वो भी सेम डेटा सेम रेपोजिटरी को यूज करते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईआरपी एक अलग चीज है। ईआरपी तो एक उसका आप समझ लें कि ईआरपी को आप इसके साथ नहीं मैच कर सकते, है ना। ईआरपी एक समझे एक तरह से आपका कि एक डेटा आपका वहाँ पे स्टोर हो रहा है, आप उससे ही जो है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स ले रहे हैं, और वो एक पार्ट हो सकता है उसका, लेकिन वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फैब्रिक जो है ऑन द अदर हैंड, एक पहली बात तो एक वो क्लाउड सर्विस है, सारा कुछ जो है वो क्लाउड के अंदर अवेलेबल है आपको, यानी ऑफलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सारा कुछ क्लाउड के अंदर आपको अवेलेबल है। और क्लाउड के अंदर अवेलेबल होने की वजह से पहली बात तो कि आपके रिसोर्सेज जो ऑन ग्राउंड है वो आपके को नहीं लग रही वहाँ पे, क्लाउड के अंदर अवेलेबल है और फिर सारे के सारे सोल्यूशंस वहाँ पे जो है वो अभी हम देखते हैं आगे। तो देखिए गूगल, अब एक सवाल है कि जी हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो गूगल उसका एक काउंटर पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे ही ओरेकल है, ऐसे ही सैप है, ऐसे ही दूसरे और मार्केट के अंदर जो है वो प्लेयर्स हैं जिनके अपने अपने एनालिटिक्स सोल्यूशन हैं, सही ना। तो जैसे कि हम पावर बीआई की अगर बात करें तो पावर बीआई एक डेटा जो है वो बीआई सोल्यूशन है, उसी का काउंटर पार्ट टेब्लो है, उसी का काउंटर पार्ट जो है वो गूगल स्टूडियो हाँ या क्लिक सेंस है आपके, और उसके अलावा बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये सारे काम वही कर रहे हैं, सिर्फ वेंडर अलग अलग है, ठीक है ना, बनाने वाले अलग हैं। और 19-20 कुछ चीजें जाहिर है किसी की ज्यादा बेहतर होंगी, किसी कोई चीज बेहतर होगी। बिल्कुल इसी तरह ऐसी है कि जैसे ये फैब्रिक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ऐसी ओरेकल ने भी लॉन्च किया हुआ है, ऐसी गूगल ने भी किया हुआ है, तो उनके अपने अपने फीचर्स हैं जो है। लेकिन ओवरऑल सबका काम यही है, 19-20 सब यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यही सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, अपने तरीके से कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फायदा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस, जैसे हम अगर हम पावर बीआई की भी बात करें तो बीआई टूल्स के अंदर पावर बीआई ने अपना मार्केट शेयर कैसे इतनी जल्दी इंक्रीज किया कि जो उसका यूजर इंटरफेस है, जो उसका ईज ऑफ यूज है, और जितने इस वक्त दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूजर्स हैं उनके लिए जो ट्रांजिशन है वो बहुत आसान है पावर बीआई के ऊपर, उसके यूजर यानी ईज ऑफ यूज की वजह से, जो उसका यूजर इंटरफेस है एज कम्पेयर टू दूसरे जो टूल है जैसे टैबलो हो गया, क्लिकसेंस हो गया, दूसरे हो गए, उस पर एक आम यूजर जो नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा है, बिजनेस यूजर है, उसके लिए ट्रांजेक्ट करना इतना आसान नहीं है जितना कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के ऊपर है। तो इस वजह से हाँ एग्जैक्टली, तो इस वजह से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है ये, तो आपके लिए ट्रांजिशन आसान है इसके अंदर। कि जी पहले आप एक्सेल यूज किया करते थे किसी जमाने में, उसके बाद फिर एक्सेल से बढ़ के अब बीआई टूल्स आए, तो एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले पहले बीआई टूल्स, पावर पिवट निकाला, पावर क्वेरी निकाला, फिर उसके बाद आपने उसने पावर बीआई डेस्कटॉप निकाला, अब उसने जो है वो ये सोल्यूशन आपके लिए निकाल दिया जिसमें कि वो वन रूफ के जो है, जैसे कम कहते हैं कि जी क्लाउड के अंदर आपको सारी चीजें मिली। तो आप में से अगर कुछ लोग जो है या सारे लोग अगर पावर बीआई से जो है वो फेमिलियर हैं, तो पावर बीआई के जितने टूल्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल है। यानी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पावर बीआई में पहले काम किया हुआ है? जी सर मैं कर रहा हूँ। सर मैं भी कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं, और हमने खैर इसकी प्रीरेक्विजिट में ये भी रखा है कि एटलीस्ट किसी ना किसी जो है वो, और चूंकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट तो अच्छा है कि पावर बीआई से आप फेमिलियर हो, वरना एटलीस्ट आपको ये बीआई टूल्स में से किसी पे तो आपने काम किया हुआ हो, ताकि आप समझ सकें कि जो सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा यही है कि माइक्रोसॉफ्ट के टूल पे आपने काम किया हुआ जो कि पावर बीआई है। तो पावर बीआई के अंदर जो है आप जो है वो जो ETL का प्रोसेस है, यानी एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, उसमें आप कौन कौन से टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप सोर्स से कनेक्ट कर रहे होते हैं, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर क्वेरी के अंदर लेकर आते हैं, एंड देन आप उसको लोड कर देते हैं पावर बीआई के अंदर। तो ये जो टूल्स हैं
ये आपको सारे के सारे फैब्रिक के अंदर क्लाउड के अंदर अवेलेबल है, बस उनके नाम डिफरेंट है। जैसे आपका जो पावर क्वेरी है उसको उन्होंने नाम दे दिया वहां पे क्या, डेटा फ्लो जेन टू जनरेशन टू डेटा फ्लो, वो पूरा का पूरा पावर क्वेरी है बट क्लाउड के अंदर। यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के यूजर हैं तो आपको डेस्कटॉप पावर बीआई डेस्कटॉप यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सही ना। और एंड टू एंड सोल्यूशन का मतलब भी यही है कि जी कुछ भी आपको बाहर से नहीं करना पड़ा, आप शुरू से लेकर ए से लेकर जेड तक जो है वही काम कर रहे हैं सारा का सारा। यानी डेटा को लेकर आना सोर्स से, ठीक है, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना, और देन फाइनली उसको जो है वो लोड कर देना और फॉर फर्दर एनालिसिस। सर वर्क, ये सवाल पूछा है किसी ने कि जी अगर कुछ सिर्फ एमएस एक्सेल से फेमिलियर है तो चलेगा। सर चल तो जाएगा लेकिन जो है वो इतना नहीं चलेगा। कम से कम किसी ना किसी बीआई टूल से आपका फेमिलियर होना जरूरी है, ताकि हम जो टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हों, जो प्रोसेस हम देख रहे हों, वो जो है क्या कहते हैं, आप ऐसा ब्लैंक ना बैठे हो कि ये क्या कह रहे हैं। जो या पहली बार अगर आप सुन रहे होंगे तो आप कहेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। जो सिर्फ एक्सेल से फेमिलियरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके अंदर एटलीस्ट आपको ये जो ईटीएल के प्रोसेस हैं कि जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, पावर क्वेरी में कैसे आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेकर आते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उससे मॉडल बनाते हैं और फिर उससे आप रिपोर्ट जो है वो अपनी जनरेट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस एटलीस्ट आपको फेमिलियर कम से कम होना उससे ज़रूरी है, तो फिर आप बेनिफिट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा ये कोर्स है 2 महीने का टोटल ड्यूरेशन, तो हम किसी भी टॉपिक को लेकर उसमें इन डेप्थ नहीं जा सकते। अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता तो हम उसको बिल्कुल स्क्रैच से लेकर जाएं, हाँ थोड़ी बहुत फेमिलिटी है तो जो प्रोसेस हम कर रहे होंगे, हैंड ऑन जो कर रहे होंगे एक चीज़, जैसे हम एंड टू एंड एक सोल्यूशन बनाएंगे हम, तो वो स्टार्ट से ए से लेकर जेड तक जो प्रोसेस में जाएंगे वो कम से कम आपके पास जो है वो जान हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा ये भाई अजान हो रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट लगेंगे अभी। 35 बहुत शार्प हो जाएगा, 40 कर लें, 40 कर लें। हाँ दिमाग खड़ा होते हुए टाइम लगेगा ना। 47-40 पे इंशाल्लाह जो है वो हम रिज्यूम करेंगे सेशन अपना, ठीक है। हाँ क्या चीज़, हाँ हाँ सब बनाएंगे, अभी मैं बताता हूँ।
हाँ हाँ याद है भाई, हाँ याद है। कौन से बैच में? बैच 30 में। लेकिन उसमें ये माइक्रो फैब्रिक नहीं था, उस वक्त नहीं था ना, अभी तो रिसेंटली लास्ट ईयर तो ये हुआ है कुछ जून जुलाई में। हाँ हाँ लेकिन खैर अभी हमने रिसेंटली 2 बैच गुजरे हैं इसके, जिसमें हमने फैब्रिक इंक्लूड कर दिया। अच्छा जी, सब है मौजूद, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब ये जो है मैं जैसे बता रहा था कि अगर आप जो है वो फेमिलियर हैं इन कॉन्सेप्ट से, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आपके लिए यानी सिर्फ उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। आप पावर BI का यूज़र हैं ऑलरेडी, या इस्तेमाल किया हुआ है, तो जो चीज़ें उसके अंदर हैं जैसे पावर क्वेरी है, पावर पिवट है, वो सारा का सारा जो है वो अब क्लाउड पे आपको अवेलेबल है। यानी उसका नाम चेंज हो गया, खाली वो अब हो गया डेटा फ्लो जेन 2 पावर क्वेरी। आप उसको ओपन करेंगे, यानी डेटा फ्लो क्रिएट करेंगे जेन 2, तो आपके पास जो विंडो खुलेगी वो पूरी की पूरी पावर क्वेरी एडिटर है, जो आपको पावर BI डेस्कटॉप के अंदर अवेलेबल होता है। सारे फीचर्स इससे पहले जब हम पावर BI, अगर कोई जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पावर BI, जब वो पावर BI सर्विस में जाते थे, powerbi.com के ऊपर पब्लिश करते थे, वहां पर आप एडिटिंग नहीं कर सकते थे उसकी। जो रिपोर्ट आप लेकर गए वहां पर आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे मजीद, वहां कोई डेक्स या मेजर नहीं बना सकते थे आप, बस शेयर करा सकते थे आप वहां से। लेकिन फैब्रिक की वजह से अगर आप पावर BI की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और उस आपकी जो वर्क स्पेस है उसके अंदर फैब्रिक इनेबल्ड है, तो देन आप जो है वो पावर क्वेरी भी यूज कर सकते हैं वहां पे जेन 2 की शक्ल में। और इसी तरह से आपके पास पूरा का पूरा पावर पिवट एडिटर भी मौजूद होता है, यानी जिसके अंदर आप जो है वो वहीं पर पूरा डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं क्लाउड के अंदर, सर्विस के अंदर, और प्लस जो है मेजर्स बना सकते हैं उसके अंदर। और ये तो खैर बहुत छोटी सी चीज़ है। उसके अलावा फिर आपके पास जो सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे जो स्लाइड दिख रही है, इसके अंदर ही आपको एक ओवरऑल बता रहा है कि जी ये सब चीज़ें जो है वो जिसे कहते हैं कंप्लीट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, तो सारी चीज़ें यूनिफाइड है उसके अंदर। सैसिफाइड इन्होंने बनाई है। सैस क्या होता है आपका? SAAS, सैस स्टैंड्स फॉर यानी ये जो क्लाउड सर्विस है उसका ये नाम है उसका, हाँ सैस जो है आपका। और इसी तरह से फिर जो है वो आपका जो वन लेक का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो आपका वन लेक का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, जो लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है ना, SAS जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे जो है वो वन लेक का कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट अपना फैब्रिक आने से पहले से एग्जिस्ट करता है। जो लेक का कॉन्सेप्ट, डेटा लेक का कॉन्सेप्ट है, अज्योर के अंदर डेटा लेक्स मौजूद हैं, तो जिन लोगों के ऑलरेडी ये सॉल्यूशंस डिप्लॉयड हैं वो लोग लेक से फेमिलियर हैं। बट अब वो जो अज्योर वाले यूजर्स हैं उनके पास जो फंक्शनलिटी अवेलेबल थी वो भी आपको फैब्रिक के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे साइन एप्स है, तो साइन एप्स पहले अज्योर के अंदर था, अब यहाँ पर आपको अवेलेबल है साइन एप्स है आपका। और इसी तरह से जो आपकी स्पार्क, पाई स्पार्क जिसे कहलाती है, नोटबुक्स हैं आपकी, इसके अंदर आप पाइथन के कोड लिख सकते हैं या मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। SQL आपको यहाँ पर अवेलेबल है, सही है। SQL यानी आपका, जो आप कह लें कि ये हम थोड़ा स्लाइड गो थ्रू कर लेते हैं, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। एम्पावर एवरी बिजनेस यूजर, लाइक फेमिलियर इंट्यूटिव है। जैसे मैंने कहा था कि जी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स हैं, और जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर तो 90% यूजर या 95% जो यूजर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट यूज कर ही रहे होते हैं, ठीक है ना। दूसरे लोग बहुत थोड़े हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, दूसरे टूल यूज कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा है ना कि ऑफिस या एक्सेल या वर्ड, ये तो पावर पॉइंट बचपन से यूज कर रहे होते हैं सारे के सारे हमारे, तो फेमिलियर होते हैं आपके। तो एम्पावर एवरी बिजनेस यूजर का मतलब क्या है कि हर लेवल का यूजर जो है, इसका इसका जो असल जैसे कह लें ना कि आप जो है वो सेलिंग पॉइंट जिसे आप कहते हैं, या तो वो है ये कि जो एक नॉन टेक्निकल यूजर है वो भी इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकता है। नॉन टेक्निकल से मुराद मेरी है कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट था ना कि BI टूल्स जो है वो IT वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, सो कॉल्ड IT वाले, कि जी IT बैकग्राउंड का बंदा या कंपनी में जो IT वाले हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम और आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसको? मैं तो भाई फाइनेंस से बिलोंग करता हूँ, मैं HR से बिलोंग करता हूँ, मैं जनाब प्रोक्योरमेंट वाला हूँ, तो मैं ये सोल्यूशन खुद से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? और अब तक भी ये मिसकंसेप्शन है कंपनीज के अंदर कि भाई ये तो IT वाला हमें बना के दे देगा, फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे एज अ यूजर। बट क्या मैं इसका सोल्यूशन भी बना सकता हूँ? यस,
आप बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए आपका कोई आईटी बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। ये बिजनेस यूजर के लिए बनाया गया। बिजनेस यूजर कौन है? जो बिजनेस चलाए, जिसमें आपके फाइनेंस वाले भी आ जाते हैं, फिर एचआर वाले भी आ जाते हैं, प्रोक्योरमेंट वाले भी आ जाते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले भी आ जाते हैं, और आईटी वाले भी आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है ना? तो वो बना सकते हैं बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट 365। आपने वीडियो में भी देखा कि जी एक्सेल का जो डेटा है उसको भी आप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं उसके अंदर। और खाली एक्सेल का ही नहीं, एक्सेल में पड़ा हुआ है, यानी एक्सेल में है, सीएसवी के अंदर है, पीडीएफ के अंदर है, वेब पे पड़ा हुआ है, डेटाबेस में मौजूद है आपके किसी भी तरह के। तो जरूरी नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट के ही डेटाबेस में पड़ा हुआ हो, वो ओरेकल में भी हो सकता है, वो सैप में भी हो सकता है, वो DB2 में भी हो सकता है, वो यानी अपना एसक्यूएल सर्वर के ऊपर भी हो सकता है, वो ऑफिस 365 अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का ERP है उसमें भी हो सकता है। ठीक है ना? कहीं पर भी हो सकता है, डेटाबेस में होना चाहिए। डेटाबेस से तो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज दोनों से डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज क्या है कि IoT डिवाइसेज हैं आपकी, वहां से डेटा आ रहा है आपके पास जो है, फेसबुक के पेजेस हैं वहां से आपके पास जो है वो डेटा आ रहा है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर है, वो आप वहां से उठा के ला रहे हैं। तो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर दोनों सोर्सेज से आप डेटा गैदर कर रहे हैं इन वन प्लेस, और फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है ना? डेटा मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, और फिर वहां से उसको जो है आप मेजर्स बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डेटा को, और फिर फाइनली आप उसको। तो ये सारी चीजें, और फिर प्लस AI पावर्ड है, यानी आपसे वो उसको लिख के बता देंगे मुझे ये चाहिए, ये देखना है अपना डैशबोर्ड में, आपका डैशबोर्ड बना देगा। अब और क्या चाहिए आपको? मतलब इतनी तो आसानी कर दी आपके लिए कि आप अपने प्लेन इंग्लिश के अंदर उसको एक्सप्लेन करें। जो ये को पायलट इन्होंने इंटीग्रेट किया है, वही चैट जीपीटी की या जीपीटी की ही जो है वो है, जिन्हें कह लें कस्टमाइज वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे आप कह लें प्रोप्राइटरी ये जो को पायलट है। तो उसमें जो है वो आप जैसे अभी वीडियो में भी अगर आपने गौर किया तो उसमें लिखा जी टॉप 25 प्रोडक्ट्स फॉर दिस ईयर, या इस तरह की जो कोई भी क्वेरीज हैं वो आप लिखते हैं और वो आपको नीचे विजुअल्स बना के दे देते हैं। पूरा डैशबोर्ड आप इस तरह इंग्लिश में, प्लेन इंग्लिश में लिख के और अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो वो उसके अंदर बिल्ट इन है सारी की सारी चीजें। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो ये मेरे आपके लिए बनाया गया सोल्यूशन। यानी जो एक फियर फैक्टर आ जाता है ना फॉरन, यार ये मैं कैसे करूंगा, मुझे मतलब ये हमारा काम नहीं है। नहीं, ये आपका ही काम है। माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि भाई ये आपका ही काम है, आप बिजनेस यूजर हो और आपका ही ये काम है, आप कर सकते हो ये काम। उसके लिए कोई आपको लंबा चौड़ा कुछ सीखने की मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा हार्डकोर टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है कि आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए इसको करने के लिए, या आपको कुछ और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए आप, तो फिर वो नहीं, कैसा करियर स्विच करने की जरूरत नहीं है। इसी करियर के अंदर रहते हुए आप अपने ये जो जैसे कहते हैं ना कि लेयर है, स्किल की लेयर है, वो आप अपने ऊपर लगा सकते हैं। ये इसका मकसद है। ये देखिए, ये एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना अम्ब्रेला है ये, और इसमें सारे फीचर्स आपको अवेलेबल है। शेयर्ड वर्क स्पेसेस हैं, कंप्यूट फैसिलिटी कैपेसिटीज हैं आपके पास, वन लेक है। मतलब बेसिकली जो इसके जो जिसके इर्द गिर्द ये सारा घूमता है आपका जो है इसका कॉन्सेप्ट वो क्या है आपका कि लेक्स हैं आपके पास। वन लेक का कॉन्सेप्ट है कि एक एक जैसे वन लेक तो आप इस तरह समझ लें कि सेंट्रल रेपोजिटरी है, समझे काइंड ऑफ समझने के लिए। और वहाँ पे सारे की सारी सोर्सेस से डेटा आप गैदर कर रहे हैं वहाँ पे, और वो एक वर्क स्पेस के अंदर बनी हुई है आपके पास जो वन लेक है। और उस वन लेक के अंदर फिर डिफरेंट लेक हाउसेज आपने बनाए, और हर लेक हाउस जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ या डिफरेंट कह लें कि आप इसको यूँ समझ लेंगे जी आपके पास अलग अलग क्लाइंट्स हैं या अलग अलग उसके जो है वो यूजर्स हैं, हर एक के लिए आपने एक लेक हाउस बनाया हुआ, और फिर वहाँ से डेटा सबके पास निकल के जा रहा है। उसमें डेटा इंजीनियर्स भी अपने पास को यूज़ कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट भी उसको, पावर BI के यूज़र भी यूज़ कर रहे हैं उसको, जो है वो मशीन लर्निंग साइंटिस्ट हैं आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए, वो भी डेटा वहीं से उठा रहे हैं आपका। तो ये इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है। यानी जो टूल्स आपको दिखे ऊपर ये सारे के सारे आपको इसके अंदर फैब्रिक के अंदर अवेलेबल है। ये देखिए सारा डेटा फैक्ट्री से डेटा यहीं पे वन लेक के अंदर है, साइनैप्स डेटा इंजीनियरिंग से आ रहा है, साइनैप्स डेटा साइंस से आ रहा है, वेयर हाउस से आ रहा है, रियल टाइम एनालिटिक्स से आ रहा है, पावर BI से आ रहा है, एक्टिवेटर से आ रहा है, सारा का सारा वन लेक के अंदर जमा हो रहा है। सही है? और फिर जो है आप इसको आगे कंज्यूम करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगल सास लेक फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसके लिए एक लेक बना दिया आपके लिए, और वहीं पर ये सारा कुछ जो है वो आपके पास स्टोर हो रहा है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, जो खैर हम कोर्स में आएंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बनाएंगे भी खुद से इंशाल्लाह कि
डेटा वेयर हाउस क्या होता है, लेक हाउस क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जी लेक हाउस में आपके पास स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर दोनों तरह का डेटा आप कंबाइन कर सकते हैं और फिर उसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। वेयर हाउसेज जो है उनके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर सोर्सेज से ही आपका डेटा जाता है, जैसे डेटा बेसिस हैं आपके, एक्सेल की फाइल्स हैं आपके पास, CSV डेटा है, वो आप वहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर। फिर उसमें वहीं से फिर डेटा मार्ट का कॉन्सेप्ट निकलता है कि भाई डेटा जो कि आप वैसे फिजिकल वेयर हाउस को देखें, फिजिकल वेयर हाउस में क्या हो रहा था, माल बन के आ रहा है और डंप होता जा रहा है, लेकिन मार्ट में जाते हैं अगर आप, तो मार्ट में क्या होता है कि मार्ट में शेल्फ के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोडक्ट रखी हुई होती है आपकी। तो बिल्कुल इसी तरह से डेटा मार्ट्स भी होते हैं आपके, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डेटा मार्ट्स क्रिएट कर दिया, उनका रिक्वायर्ड डेटा वहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है, अब आप उठा लो वहाँ से डेटा। तो ये इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। मैं आउटलाइन का क्विकली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखें जैसे ये आ रहा है ना आपके पास, वन कॉपी फॉर ऑल कंप्यूट्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सारे के सारे आपके नीचे यूजर आ रहे हैं, फाइनेंस वाले आ रहे हैं, सर्विस टेलीमेट्री आ रहा है, बिजनेस KPIs आ रहे हैं, ये सारे कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये देखें ये पावर BI से ये निकल के आ रहा है, लाइव सर्विस में गया, यहाँ से KPIs बन के आ गया आपके पास। रियल टाइम एनालिटिक्स है KQL से आपके होते हुए, ये पार्केट फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट अलग से एक वो फॉर्मेट है एनालिटिक्स के लिए जो है। फिर इसी तरह डेटा वेयर हाउस से डेटा आ रहा है, TSQL जो है वो क्या है, हाँ ट्रांजैक्ट SQL। ट्रांजैक्ट SQL है क्या, लाइट बंद कर दें, एक एक ये वाली बंद कर दें। हाँ जी, TSQL जो है क्वेरी लैंग्वेज है, बिल्कुल है। ट्रांजैक्ट SQL, हाँ हाँ, ये एक इन्होंने सवाल पूछा, मैं बताता हूँ। एक सवाल क्या पूछा ना, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड बिल्कुल एलिजिबल है, 101% एलिजिबल है। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि इसमें जो है वो आपको वो चाहिए, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड चाहिए। हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इसमें हम कोडर नहीं बन रहे, ये ध्यान में रखें कि हम इस तरह की कोडिंग नहीं सीखेंगे कि हम कोडर, यानी हम हमारा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि हम करियर स्विच कर देंगे, हम हार्ड कोडर नहीं बनेंगे, लेकिन हम एज एन एनालिस्ट, एज अ बिजनेस यूजर फर्स्ट, एंड देन उसमें जो हम आप लेयर अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं वो क्या है कि जी हम एनालिस्ट बने। आप मार्केट के अंदर इस वक्त सर्च कर लें कि जितनी भी JDs अवेलेबल हैं, अगर आप जो जॉब हंटिंग साइट्स हैं उसके ऊपर जाएं, इंडीड पे जाएं या दूसरों पे जाएं, वहाँ आप सर्च करें, वहाँ अकेला एनालिस्ट नहीं मांग रहे हैं आपसे कभी। बहुत रेयर होगा कि अकेला एनालिस्ट मांग रहे हैं, या अकेला एनालिस्ट मांग भी रहे हैं तो उसके पास भी बहुत सारी चीजें आएंगी, वो डेटा साइंटिस्ट की तरफ चला जाता है, सही है ना। लेकिन अगर एनालिस्ट मांग रहे हैं आपसे, तो एनालिस्ट जो है वो डोमेन प्लस एनालिसिस ये वाला मांग रहे हैं आपसे, यानी फाइनेंस एनालिस्ट, HR एनालिस्ट, प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट। तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास डोमेन नॉलेज जो आपके पास ऑलरेडी है, आप काम कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल, 20 साल से एक जगह एक डोमेन में काम कर रहे हैं, वो नॉलेज आपका है। उस नॉलेज को एनालाइज कैसे करना है यूजिंग दिस टूल, ये है असल में हमारा मकसद इस कोर्स से, कि वो एनालिटिकल स्किल्स और वो टूल्स आप सीख जाएं जिससे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकें। तो उसमें अगर कोडिंग भी आती है तो हम कोडिंग सीखेंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं सीखेंगे हम कोडर बनना है, बट जितना हमारे एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, जितनी पाइथन हमें डेटा को क्लेंस करने के लिए चाहिए वो हम सीखेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह, जितनी SQL हमें रिक्वायर्ड है। और हम फिर उसका डिफरेंस भी देखेंगे कि भाई हम SQL वाला सोल्यूशन क्यों यूज़ करें, या TSQL बेसिकली जो है वो आपकी जो है आप कह लें कि इसका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी वर्जन कह लें आप इसको। SQL एक जनरलाइज लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके जरिए आप डेटा को क्वेरी करते हैं। उनमें डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उन्होंने अपने अपने वर्जन निकाल लिए। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है SQL का वो TSQL कहलाता है, Oracle का PSQL कहलाता है, SQL उन्होंने भी निकाले हैं। तो ये वो है। तो अब ये आपके फाइनेंस वाले को डेटा चाहिए भाई, तो वो क्या कर रहा है, ये वेयर हाउस से डेटा उठा रहा है वाया TSQL। SQL की क्वेरी लगाई उसने, SQL क्वेरी लगा के अपना डिजायर्ड डेटा उसने उठाया और लेकर आ गया। अब वो P&L से रिलेटेड डेटा है या और दूसरा डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, वो सेंटर में आके आया। अब ये TSQL जो है वो कैसे कर रहा है, आपके पास डेटाबेस चल रहा है, ठीक है ना, एज्योर में है, क्लाउड के अंदर है, या ऑन प्रेमिस भी है। अगर ऑन प्रेमिस आपका सर्वर चल रहा है, आपने वहां से उसको कनेक्ट किया वाया क्लाउड,
डेटा वहां से उठा लेकर गया अपने पास स्पेस के अंदर, और फिर वहां से आपको द मोमेंट आपके पास डेटा आता है वहां पे, ठीक है, आपकी लेक हाउस के अंदर से जैसे ही आप डेटा लेकर आते हैं, वहां पर आपके पास वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक एसक्यूएल एंड पॉइंट क्रिएट कर देता है, जहां पर आप उस डेटा पे एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं राइट अवे, और डेटा अपने मतलब का, और फिर उसको सेव करा लिया उसको, और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं फर्दर अपने इसके अंदर। और ये खाली डेटा और पीडीएफ से आ रही है और किसी और फॉर्मेट से उठकर नेट पे नहीं, उस पर क्लाउड पे पड़ी है वो फाइल, वहां से आप उठा के ला रहे हैं, जैसे ही वो आपके पास आती है आप इंपोर्ट करते हैं अपने पास डेटा को, वैसे ही आपको वो एसक्यूएल एंड पॉइंट क्रिएट कर देता है। यूजुअली जब आप ऑफलाइन एसक्यूएल लिख रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एसक्यूएल के जरिए डेटा उठाने के लिए आपके पास डेटा डेटाबेस में होना चाहिए, तो आप एसक्यूएल लिख के वहां से उठा सकते हैं। एक्सेल की फाइल में आप एसक्यूएल क्वेरी नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ लगा सकते हैं आप फैब्रिक के अंदर। एक्सेल की फाइल लेकर जाएं, वहीं पर वो एसक्यूएल एंड पॉइंट क्रिएट कर देगा उस फाइल के लिए। अब आप उस एक्सेल के वाले डेटा के ऊपर भी एसक्यूएल की क्वेरी लिख के और जो है वो डेटा उठा सकते हैं वहां से, और फिर उसको हाँ हाँ सब सब करेंगे। एंड टू एंड सोल्यूशन का मतलब क्या है, बेसिक से ए से डेटा उठाएंगे, सोल्यूशन बना के निकालेंगे, ये करेंगे हम इसके अंदर, और एक पे नहीं करेंगे, अलग अलग डेटा पे करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें इस प्रोसेस में सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई आपने पहले जो है वो क्या बनाया, आपने जो है वो वर्क स्पेस बनाई, फिर उसके अंदर लेक हाउस क्रिएट किया, फिर उस लेक हाउस के अंदर आप डेटा, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं, कि डेटा लेकर आए आप डिफरेंट सोर्सेज से उठा के, और फिर आपने उसको या तो डायरेक्ट लेकर आ गए, या अगर आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले आपने जो है वो डेटा अपना डेटा फ्लो जेन 2 क्रिएट किया जो कि पावर क्वेरी है आपका, और वाया दैट पावर क्वेरी आपने पहले ट्रांसफॉर्म किया, फिर दोबारा से आप उसको लेकर आ गए बस स्पेस के अंदर, और फिर आपने वहां से उसमें डेक्स लिखे, आपने रिपोर्ट बनाई, वहां से वो पावर बीआई एडिटर आपको अवेलेबल है, और वहां से लेकर, या उस डेटा के ऊपर आपने जो है उसको मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं, या फिर आपने डेटा डायरेक्टली आपने जो पाइस्पार्क की जो जो नोटबुक है आपकी, जिसके अंदर आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं, वो पाइथन का कोड लिखा आपने और डेटा वहां से लेकर आ गया आपके पास, और फिर उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है या एनालाइज करना है वो आप उसके जरिए से कर सकते हैं। सर बिगिनर बिगिनर का मसला ये है कि बिगिनर, अगर आप बिगिनर अपने आप को इस लेवल पे बिगिनर कहते हैं कि आपको सिर्फ एक्सेल आता है, तो फिर थोड़ा सा आपको ये मसला कर सकते हैं। हमने इसलिए इसके प्रीरेक्विजिट के अंदर ही लिखा है कि कम से कम किसी भी बीआई टूल से अवेयरनेस जरूरी है, और पावर बीआई से है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे तो अगर आप बिल्कुल अनफेमिलियर हैं इन सारे कॉन्सेप्ट से तो फिर आप स्ट्रगल कर सकते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं, है ना। जो लोग फेमिलियर होंगे उनके लिए समझना फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, अच्छा मैं क्वेश्चन आंसर बीच में ही ले रहा हूँ, वैसे तो हम आखिर में रखते हैं इसके अंदर, लेकिन अब ये आ रहे हैं क्वेश्चंस तो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा, फिर हम इसको आखिर में ही लेंगे इंशाल्लाह Q&A को, हम प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं और टाइम अप हो जाएगा हमारा। तो इसमें जो है वो इसकी जो इंस्टॉलेशन है ना, वो है, इंस्टॉलेशन तो नहीं है, इसकी इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी SaaS यानी क्लास सॉफ्टवेयर सर्विस है, तो आपको ये क्लाउड के अंदर ही अवेलेबल है। इसकी इंस्टॉलेशन नहीं, लेकिन इसके लिए साइन अप करना पड़ता है आपको। तो साइन अप करने के लिए फैब्रिक के ऊपर आपको जो ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है, वो आपकी जो है वो वर्क ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी जो फ्री ईमेल आईडीज हैं जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू, ये एक्सेप्ट नहीं करता। आपकी वर्क ईमेल आईडी जो है वो एक्सेप्टेबल होती है इसके लिए, जो आपके कंपनी की जी वर्क ईमेल आईडी साइन अप के लिए इस्तेमाल होगी। साइन अप जब हो जाएगा तो फिर ये आपको 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल देता है। आप वहां जाएं, साइन इन करें, और ऊपर वो आ रहा था एक्टिवेट ट्रायल। एक्टिवेट ट्रायल करेंगे तो 60 डेज तक तो वो फ्री है आपका, यानी सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल होंगी उसके अंदर। आप पावर बीआई को भी, पावर बीआई सर्विस पे भी जाके आप साइन अप कर सकते हैं, और फैब्रिक को भी इनेबल करा दें तो वो उसी की वर्क स्पेस में इनेबल हो जाता है पावर बीआई के अंदर। दोनों सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं। तो वो आप तकरीबन 60 डेज के लिए आप सारी सर्विस यूज कर सकते हैं फॉर फ्री। उसके बाद फिर वो कहता है कि फिर आप लाइसेंस ले लें इसका, जब आप इस्तेमाल कर लें इसको। सब सारी सर्विस, जितनी सर्विस आपको यहाँ दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये सब आपके डेटा फैक्ट्री है, डेटा वेयर हाउस है, साइनएप्स, डेटा इंजीनियरिंग है, और आपका पावर बीआई है। एक्टिवेटर अभी बीटा में ही चल रहा है, लेकिन जो है वो बहरहाल जो भी सर्विसेज आपको वहाँ दिख रही है वो सारी की सारी अवेलेबल है।
मशीन सर लर्निंग जी सर फैब्रिक बेसिकली किन किन पर्पस के लिए यूज हो सकता है ये? सर देखिए ना, ये सारे पर्पस के लिए हो सकते हैं, यानी डेटा साइंटिस्ट उसको यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं, उससे ट्रेन कर सकते हैं, और जो है फिर उसके बाद मॉडल्स डिवाइस करते हैं। आपने अगर वीडियो देखी तो उसने एक व्यू दिखाया था मशीन लर्निंग उसका मॉडल पाइस पार्क का दिखाया था, जिसमें नीचे ग्राफ्स बन रहे थे उसके अंदर से। तो वो पाइथन का आप कोड लिख सकते हैं उसके अंदर, सिंपल पाइथन कोड भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मशीन लर्निंग मॉडल ही बनाए उसके अंदर। तो वो भी बना सकते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर मशीन लर्निंग का पर्पस क्या होता है कि जी आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस जिसे करना है, जिसे हम कहते हैं ना कि जी आप बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिक डेटा आप फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर। तो वो मशीन लर्निंग मॉडल, वो डेटा ट्रेन होता है, डेटा ट्रेन कराने के बाद फिर वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है आपका कि जी ये अब आपका फ्यूचर में आप आगे 5 साल 10 साल में आपका ये हो सकता है। तो वो मशीन लर्निंग मॉडल्स भी आप यहीं पर डिजाइन कर सकते हैं। आप बहुत जिसे कहते हैं ना कि लार्ज स्केल डेटा, क्लैरिटी क्लैरिटी क्या चीज़ है? तो वो जो है आप पाइथन का कोड के जरिए से, पाइथन के जरिए से जो डेटा इंपोर्ट करते हैं वो एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेस जिसके जरिए आप डेटा इंपोर्ट करते हैं, पाइथन के कोड के जरिए से आप बड़ा लार्ज स्केल डेटा बहुत जल्दी और क्विकली जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा अपने पास। सर एक तो क्वेश्चन था सर। सर हम जो है सर इसको जैसे ऑफिस के अंदर जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होते हैं जो अलाउ जी नहीं जी करते सर, वो लोग कि मतलब कि आप ज्वाइन करें ना मतलब। तो एक तो ये बात थी, दूसरा ये था कि सर जैसे एजुकेशनल आईडी होती है जी जी बच्चों जी की, तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। सर एजुकेशनल आईडी तो खैर हम तो खैर प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये आप कर सकते हैं ज़रूर कि आप ऑफिस 365 जो है उसको साइन अप करते हैं। ऑफिस 365 साइन अप फ्री, और वो किसी भी ईमेल आईडी से कर सकते हैं आप, या वो हॉटमेल जो फ्री ईमेल आईडी है उनसे आप कर सकते हैं। और बस वो ये करता है कि आपसे वो मांगता है इनिशियली कार्ड इन्फॉर्मेशन, जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है। और चार्ज वो जैसे होता है ना कि वो $1 चार्ज कर लेता है आपसे बस। तो वो इतना वो करता है। तो ऑफिस 365 आप साइन अप करें तो उस पे वो आपको एक ईमेल आईडी जनरेट कर देता है, जिसमें आपका जो भी नाम, जो भी आपने ईमेल वो चूज किया है, और उसके बाद @onmicrosoft.com देता है आपको। तो वो भी कंसिडर की जाती है डोमेन आईडी या वर्क ईमेल आईडी। तो वो ईमेल आईडी अगर आपको अलाउ नहीं कर रहा है कंपनी वाले वो वाली आईडी यूज करने के लिए, तो फिर आप ये वर्कअराउंड है उसका कि आप साइन अप करें। जो आपको ईमेल आईडी आएगी वो ईमेल आईडी आप साइन अप करने के लिए यूज कर लें, फैब्रिक को या पावर बीआई को। तो ये सर एक वो बात। भी 60 डेज तो वो भी 60 डेज के लिए होगी। वो सर सारी 60 डेज के लिए होंगी। ट्रायल तो आपका 60 डेज के लिए होगा। जब ट्रायल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका अकाउंट खत्म नहीं होगा, ट्रायल के बाद अकाउंट रहेगा, लेकिन उसमें जो प्रिविलेजेस हैं आपके वो खत्म कर देगा वो। जैसे शेयरिंग का प्रिविलेज है, जैसे और दूसरे प्रिविलेजेस हैं, वो खत्म हो जाते हैं। आप खुद यूज कर सकते हैं उसको अपने पास, लेकिन शेयर नहीं करा पाएंगे आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं उसको फ्री वाले अकाउंट के अंदर, लेकिन कुछ जो सर्टेन आपके जो लाइसेंस वाले फीचर्स हैं वो उसमें से हटा दिए जाएंगे। तो ये है। वो तो मतलब अनलिमिटेड ट्रायल कोई नहीं देता वो जो है। और ना इसमें मेरे ख्याल में पावर बीआई के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट अकाउंट नहीं है, टेब्लो वाले देते हैं स्टूडेंट अकाउंट। लेकिन फिर वो उसके लिए है कि आप वेरीफाई करें कि आप फिर जो इंस्टीट्यूट है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए, तो वो एक अलग लंबी कहानी है। लेकिन बहरहाल ट्रायल एक्टिवेट कराने के लिए आप ये वाला प्रोसीजर यूज कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, इस कोर्स के लिए सर आप 365 जी जी सर जी 365 के लिए सर जरूरी है 365 हमारा इंस्टॉल हो, या हम बेसिकली जो हम जो एक्सेल 2019 हम लोग नहीं नहीं माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे नहीं हैं नहीं, कोई उससे। कोई जरूरी नहीं है। आप बस सिर्फ साइन अप कर लें उसको, साइन अप कर लें, इंस्टॉल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टॉल कर भी लें तो कोई मसला नहीं है, ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। लेकिन यह है कि वो आईडी आ जाएगी बस आपके पास, जब आईडी आ जाएगी तो फिर वो आईडी आप यूज कर सकते हैं साइन अप। जी कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, टोटली सास जैसे कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर सर्विस है, तो टोटली क्लाउड बेस्ड है। उसमें आपको पावर बीआई की भी सारी सर्विस अवेलेबल है, पावर क्वेरी, पावर पिवट वो उसके अंदर बिल्ट इन है। उससे बढ़ के जैसे पाइसपार्क है आपकी जो नोटबुक है पाइथन की, वो अवेलेबल है। एसक्यूएल एंड पॉइंट आपको अवेलेबल है, एसक्यूएल भी वहीं पर ही आपको अवेलेबल है। एसक्यूएल क्वेरी भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे, और वेयर हाउस क्रिएट कर सकते हैं आप, जो है वो मार्ट क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे, पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हैं जो दो अलग अलग लाइसेंस हैं ये। हाँ, इसमें कोई बिल्टन नहीं है, इसमें पावर बीआई का लाइसेंस अलग है और फैब्रिक का लाइसेंस अलग है। तो अगर आप फैब्रिक का भी ले लेते हैं तो आपकी जो पावर बीआई की सर्विस जो वर्क स्पेस है उसमें फैब्रिक की फैसिलिटी भी आ जाती है। लेकिन एक 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 वर्क स्पेस ऐसी पावर बीआई की जो बगैर फैब्रिक के भी है। तो अगर फैब्रिक नहीं है आपका तो फिर वो सिर्फ पावर बीआई वाली सर्विस यूज करेंगे आप।
जिसमें कि आपका पावर क्वेरी, पावर पिवट, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। अगर फैब्रिक भी आ गया उसके अंदर तो फिर आप ये सारा काम, आपको पावर बीआई डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे ही सारा काम कर सकते हैं। पावर बीआई प्रो वाला लाइसेंस उसके ऊपर ये है क्या? पावर बीआई प्रो का लाइसेंस जो $10 में हमारा सब्सक्रिप्शन, हाँ, उसमें क्या? उसमें है हमारे पास भी फीचर फैब्रिक का। नहीं 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 भाई, कुछ भी नहीं ऐसा मत, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप पावर बीआई कोई भी यूजर फ्री होते हैं। दो लाइसेंस हैं, दो तरह के लाइसेंस हैं, जिसमें आपका जो है वो एक प्रो लाइसेंस है और एक प्रीमियम लाइसेंस है। दोनों में ऐसा कुछ फैब्रिक का कोई सिलसिला नहीं है, फैब्रिक का अलग लाइसेंस है, बिल्कुल अलग लाइसेंस है। यूजुअली वो इंडिविजुअल लाइसेंस नहीं होते फैब्रिक के, ऑर्गेनाइजेशन वाइड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है वो फैब्रिक के लाइसेंस लेती होती है ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं, ये तो आप सेल्स वालों से उनके कांटेक्ट करेंगे तो बताएंगे आपको, ऐसा उन्होंने वेबसाइट पे को मेंशन नहीं किया इसका कि हाँ कि आप ले सकते सर 60 डेज के बाद कितना पे करना पड़ेगा हमें? हैं। जी, सर 60 डेज के बाद क्या अमाउंट पे करनी पड़ेगी? फैब्रिक का जो लाइसेंस है, पावर बीआई का तो खैर है $10 है और $20 है प्रीमियम यूजर के लिए। फैब्रिक का ये अमाउंट कंफर्म नहीं है, खैर वो उनकी साइट के ऊपर अवेलेबल है, मैं शेयर कर दूंगा कि फैब्रिक के ऊपर जो है वो कितना लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है आपको। लेकिन पावर बीआई के तो खैर $10 है प्रो के और $20 प्रीमियम के हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी ठीक है। अब जैसे ये तो यहाँ पे हम किस तरह से, हाँ जी, सर, हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, इस कोर्स में हम कैसे यूज करेंगे? इस कोर्स में मैंने आपको बताया ना कि आपको साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, सब क्लाउड के अंदर चलेगा सारा कुछ। तो आपको साइन अप जो मैंने अभी बताया ना आपको, वो साइन अप आपको करना पड़ेगा। तो डोमेन होना जरूरी है कंपनी का। वो मैंने उसका वर्कअराउंड बता दिया ना कि अगर डोमेन अलाउ नहीं करता ऑफिस 365 के, आप जो है वो साइन अप कर लें और वो जो आईडी जनरेट करेगा वो साइन अप करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी आपके पास इसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, तो वो चल जाएगा आपके पास। लेकिन हाँ, अगर आप हैंड्स ऑन करना चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस हो, करना भी चाहिए इस कोर्स के दौरान में, तो आपको साइन अप जरूर करना पड़ेगा। साइन अप करेंगे तो ये, चूंकि इसकी इंस्टॉलेशन ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, ये सब ऑनलाइन ही चलेगा आपको क्लाउड के अंदर। वाईफाई मतलब नेट जरूरी है आपको। हाँ, ये है। तो अगर हमारे पास आके अटेंड करोगे तो हमारे पास तो खैर है अवेलेबल, और ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो बगैर नेट के कैसे करेंगे तो नेट तो होगा ही कनेक्टेड आपके पास, तो वो जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये एक और पिक्चर है, इसमें भी आपको वर्क फ्लो दिखा रहा है कि कुछ डेटा आपके पास डेटा फैक्ट्री से आ रहा है, उस स्पार्क से गुजर के, स्पार्क क्या आपकी नोटबुक है पाइथन की, उससे गुजर के कुछ जो है वो उसमें आ रहा है, कुछ निकल के डेटाबेस से जा रहा है वाया TSQL साइन अप डेटा वेयर हाउस के अंदर जा रहा है। तो ये जो है प्रोसेस होगा इसका। और ये हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर जो है वो एंड टू एंड, जैसे हमने कहा ना कि जो शुरू से लेंगे, सोर्स फाइल उठाएंगे डिफरेंट सोर्सेज से, अलग अलग, मतलब अलग अलग यूज केसेस लेंगे। कुछ में जब हम एक्सेल की और अपना CSV फाइल उठा के और उससे एक सोल्यूशन बनाएंगे। कुछ में हम जो है डेटाबेस उठाएंगे और फिर डेटाबेस से डेटा उठा के और उसके ऊपर एनालाइज करेंगे, कुछ मतलब लार्ज डेटा सेट उठाएंगे और उसके ऊपर सोल्यूशन बनाएंगे। इस तरह से है। ठीक है। तो ये तो खैर बोलते हैं आपने ये, इसको स्किप करिए, आप बाद में बताएंगे। डिमांड जो है वो ऑलरेडी ये एक समझे टेंटेटिव फिगर्स हैं, और उसके अलावा भी डिफरेंट सर्वेज हैं जो आपके क्रेडिबल सोर्सेज हैं। तो उसमें आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर जो है वो जो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट हैं, यानी जो टॉप 10 जो जो जॉब्स हैं, मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स हैं, या जिसे कह लें कि इवॉल्विंग तो नहीं कह सकते, ऑलरेडी वो इवॉल्व हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन मजीद उनमें जो है उनकी इमर्ज भी हो ही चुकी हैं, बट ये कि अब वो आगे कुछ सालों में उनकी डिमांड में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और उस इजाफे की वजह यह है कि ये टेक्नोलॉजी जितनी तेजी के साथ इवॉल्व हो रही है, आप अगर उसके साथ कोप अप करते हैं तो आप डिमांड में रहेंगे। ये अब ये सिनेरियो बन गया है, जॉब सिनेरियो, कि जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व कर रही है। अब पावर बीआई भी कुछ अरसे में आप सुनेंगे कि वो ऑब्सोलीट हो गया और उसकी जगह वो सारी सर्विसेज अब क्लाउड के अंदर आ गई, फैब्रिक के अंदर आ गई। जैसे अब अज्योर के अंदर भी फैब्रिक में जो सर्विस अवेलेबल है अज्योर के अंदर अवेलेबल है, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट क्या इनकरेज करेगा कि जब आप सोल्यूशन अगर डिप्लॉय करें फैब्रिक का, तो उसके अंदर ही आपको सारी चीजें मिल जाए। तो जैसे पावर बीआई क्लाउड की बात करते हैं, वो अभी अलग है फैब्रिक से। नहीं, वो उसका पार्ट ही बन जाएगा ना, पावर बीआई भी उसी विंडो के, उसी अम्ब्रेला के अंडर में आ गया। तो अब आप जब कनेक्ट करेंगे
यानी पावर बीआई तो आपका एक एनालिसिस टूल है ना, तो उसके अंदर आप डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे और वो फिर आप शेयर करेंगे। बट जो डेटा आप सर्वर से उठा रहे हैं, जो गेटवे इंस्टॉल कर रहे हैं आप, अगर ऑन प्रेमिस डेटा उससे उठा रहे हैं सर्वर से, तो डेटा उठ कर आपके जाएगा वहाँ पे, लेक के अंदर जाएगा, लेक हाउस के अंदर जाएगा, वहाँ पे आप सारी उसकी प्रोसेसिंग करेंगे एंड फाइनली फिर आपका जो सोल्यूशन है, और वहाँ बना हुआ सोल्यूशन जो है वो आप पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। जो सर्विस के अंदर आपने बनाया, फैब्रिक के अंदर बनाया, वो भी शेयर आप कर सकते हैं। ये एक सेंट्रली एक वो आपके पास रिपोर्ट बना दी गई, और वो फिर अब आप एज ए यूजर आप लॉग इन कर रहे हैं उस आईडी के साथ, तो वो आप वहाँ बना बनाया आपको वो अवेलेबल है, वो आपने एज इट इज डाउनलोड कर लिया पूरा पूरा मॉडल, और यहाँ पर अपने डैशबोर्ड डिजाइन कर लिया एक अपने लिए सब। तो ये सारी चीजें भी आपको available है। तो एनालिस्ट, साइंटिस्ट, ये इन सब की जो जॉब्स है ना, ये इस वक्त अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर जो है इनमें मजीद इजाफा होगा। लेकिन इजाफे के साथ साथ जो स्किल सेट है ना, वो भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। खाली आप ये कहेंगे जी हाँ एनालिस्ट तो वो भी होता है, इसको एक्सेल आती है, तो ये नहीं है सिनेरियो। यहाँ पे आपको एक्सेल आती है तो लॉन्ग टाइम अगो ये खत्म हो चुकी। अब तो आप कहें कि जी मुझे एक्सेल भी आती है, मुझे पावर बीआई भी आता है, मुझे टैबलो भी आता है, मुझे एसक्यूएल भी आती है, मुझे पाइथन भी आता है, मुझे फैब्रिक भी आता है, तो भी एम्प्लॉयर आपको कहेगा यार ये काफ़ी नहीं है, अभी कुछ और भी आना चाहिए आपको। तो अब ये सिनेरियो होता जा रहा है, हो भी चुका है, और आगे आने वाले वक्तों में ये होने वाला है। तो इसलिए जो है वो जो टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेशन है आपकी स्किल सेट की, और ये मैं खाली अकेले की बात नहीं कर रहा, आपका डोमेन नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उसके ऊपर ये आप जो है वो जैसे कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक, वो वाला है कि जी आप ये अब स्किल सेट अपना ऐड करते जा रहे हैं। तो इसके साथ जब आप अपग्रेड करते जाएंगे अपने आप को, तो फिर आने वाले वक्तों में आप इन डिमांड रहेंगे, क्योंकि इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट आने वाले कुछ 4-5 साल 5 साल तक तो हम कह सकते हैं कि जी ये है डिमांड इसके अंदर। तो ये और अपग्रेड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी मेहनत तो जाहिर है सबकी लगती है, लेकिन ये कोई ऐसी स्किल सेट नहीं है कि जिसको आप नहीं सीख सकते। लोग सीख भी रहे हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर जॉब्स बहुत हैं, इसकी बेतहाशा हैं दुनिया भर में। आप खुद इंडिपेंडेंटली सर्च करके देख लें कि जो जॉब हंटिंग साइट्स हैं दुनिया भर में, आप देख लें कि इसकी जॉब्स निकल रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और लेकिन आप उसमें स्किल सेट जरूर देखेंगे उनकी डिमांड क्या है। वो डिमांड यही सारी चीज़ें हैं आपके पास है कि आपको एक्सेल भी आना चाहिए, आपको पावर बीआई भी आना चाहिए, कोई भी बीआई टूल आना चाहिए आपको, प्लस आपको एसक्यूएल भी आनी चाहिए। और ये सब बिजनेस यूजर की बात हो रही है, किसी आईटी वाले की बात नहीं हो रही है कि जी आपने एमएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आपके लिए सारी स्किल सेट है, नहीं। बिजनेस यूजर के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए है कि जी आपको एसक्यूएल भी आनी चाहिए, आपको किसी दर्जे में पाइथन भी आना चाहिए, और अब ये एंड सोल्यूशन आ गया आपके पास, तो कुछ वक्त में ये भी आपके उसमें आ जाएगा। मर्जर है एक तरह से, और ये फ्यूचर है। जब ये इस तरह की चीजें लाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसा नहीं डंप करने के लिए नहीं, ये आगे आने वाले वक्तों में चलाने के लिए लाए हैं। तो ये सारी चीजों को अल्टीमेटली इसके अंदर ले आएंगे, और फिर ये आगे ये चलाएंगे टेक्नोलॉजी। तो हम जितनी जल्दी पकड़ लेना इसको, वो हमारे लिए अच्छा है, बस ये है। रोड मैप्स यूजुअली आप इसका अच्छा, अब ये खैर एक तुमने सवाल पूछा कि बैंकिंग डेटा में तो क्लाउड शेयरिंग मना करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी ये सर्विसेज जहां पर डिप्लॉय हुई है वहां पे चल रही है। अब देखें, आपका रोल अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है आपसे कहा जाए कि आप सोल्यूशन वहां पे जाकर डेवलप करें। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं, तो आप दूसरे यूजर्स के मुकाबले में बहुत अच्छे यूजर होंगे। आपको जरूरी नहीं है कि बैंक में आप काम कर रहे हैं तो आपको इनवाइट किया जाएगा सर आप हमारे लिए सोल्यूशन बनाए, बना बनाया सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें आपसे फेमिलियर हैं, तो आप उसके एक बेटर यूज़र होंगे बनस्बत दूसरे यूज़र के जो कि सिर्फ अपने काम से काम रखता है। तो ये है। और फिर ज़रूरी नहीं है ना कि हम सारी ज़िंदगी बैंकिंग सेक्टर में ही रहें। आप स्विच भी करेंगे, दूसरे जगह भी जा सकते हैं, इसकी बेसिस के ऊपर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, तो आप स्विच भी कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में हम करेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करेंगे, लेकिन हम मशीन लर्निंग मॉडल बना के देखेंगे इंशाल्लाह। छोटा मोटा एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कराएंगे किसी, क्योंकि इसके अंदर सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे। हम पाइथन का कोड भी लिखेंगे, जो उसकी वो है क्या कहते हैं, जो स्पार्क नोटबुक है, उसके अंदर हम पाइथन का कोड भी लिखेंगे। जो लोग हमारा पावर बीआई का कोर्स कर चुके हैं पहले, तो वो तो ऑलरेडी फेमिलियर है।
बट हम यहाँ पर भी वो चीज़ें वो हैं जो हम डिमांड नहीं करते कि आपको आनी चाहिए, वो हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर। वो तो आपको जो है सिर्फ एक एक हाँ क्या चीज़, हाँ वो सब यहाँ करेंगे ना, वो सब यहाँ करेंगे। मैंने आपको बताया कि वो सारे टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे काम हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन वो जब मैं करा रहा हूँ तो मेरी अजम्पशन ये होगी कि वो कम अज कम आप उससे फेमिलियर है, डेटा क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट से, डेटा को और किस तरह से मेजर्स बनते हैं और किस तरह से आप एनालाइज करते हैं, एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए आपको, ताकि हम वो, क्योंकि टूल डिफरेंट हो जाए, टूल तो सेम है लेकिन प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो जाएगा, तो वहां पर उससे फेमिलियराइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपको अगर वो चीज़ पता है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं भी पता तब भी हम करेंगे आपके लिए, बस एक नई चीज़ होगी, पहली दफ़ा आप उसको देख रहे होंगे, तो ये है। तो जो लोगों को पता है वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं उससे। तो बस ये इसके आपके जो, जैसे हम कहते हैं ना कि ये आपके लर्निंग आउटकम्स क्या है जब आप ये कोर्स कर लेंगे, तो आप क्या चेक कर पाएंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि जी आप एक्सट्रैक्ट, ये जो ETL प्रोसेस है वो आप कर सकेंगे फैब्रिक के अंदर। आप जो है वो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट जो टूल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है उनको यूज़ करते हुए स्ट्रैटेजीज बना सकेंगे और उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। विजुअलाइजेशन पूरा पूरा डैशबोर्ड आपका बन जाएगा। उसी डेटा से आप क्लाउड के अंदर पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे, उसी में हम कोपायलट की भी फीचर्स यूज़ करेंगे कि किस तरह से आप बस प्लेन इंग्लिश के अंदर अपनी क्वेरी लिखते हैं और वहाँ से जो आपको विजुअल बना के दे देता है। तो ये सारे फीचर्स भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। एडवांस एनालिटिक्स हैं। जी सर सर ये एक क्वेश्चन था, जी सर एक क्वेश्चन था बेसिकली सर, ये 2 मंथ्स के अंदर सब पूरा कोर्स कवर हो जाएगा? और दूसरा सर ये कि मतलब इस, हाँ आप बोले। जी आप बोलिए पहले कंप्लीट करें। जी सर मैं सर वो हो गया, मैं लॉस कर गया क्या मैं पूछना चाह रहा नहीं था तो रिपीट कर दें सर। शुरू से, कोई मसला नहीं है। आपने कहा कि 2 महीने में क्या कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट हो जाएगा, और एक सर एक क्वेश्चन था मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ मेमोरी लॉस। अच्छा कोई मसला नहीं, याद आ जाए तो पूछ लीजिएगा। देखिए ये जो हमारा कोर्स है ना, आगे आउटलाइन है। हाँ आउटलाइन है। हाँ स्नैपशॉट आएगा जी ये है। हाँ हाँ तो ये जो हमारे 7 मॉड्यूल्स हैं जो हम 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करने की। और टाइम हमारे पास है अच्छा खासा है अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्ते में 2 दिन क्लास है, डेढ़, हाँ 40 आवर्स है। हाँ तो 40 आवर्स के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब इससे हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है इस कोर्स से कि आप कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हर चीज़ में घुस जाएंगे कि जी आप जो है वो पाइथन की प्रोग्रामिंग में मास्टर कर जाएंगे या SQL के अंदर आप मास्टर कर जाएंगे। बल्कि हमारा जो ओवरऑल इसका पर्पस है वो क्या है कि जी एक जो कहते हैं ना हॉलिस्टिक व्यू आपको मिल जाए कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, और उससे आप किस तरह से एक एंड टू एंड सोल्यूशन बना सकते हैं। सही ना। अब अगर आप उसके अंदर इन डेप्थ जाना चाहें तो वो तो फिर एक पूरा मतलब कई कोर्सेज निकल आएंगे उसके अंदर। इनमें से जो हर टॉपिक है ना उसके ऊपर एक पूरा कोर्स हो सकता है, इतना इन डेप्थ है ये टॉपिक्स। लेकिन एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास इतना तो होगा कि आप एक तो फेमिलराइज हो जाएंगे इन सारे के सारे टूल्स से कि ये क्या करते हैं, ये होते क्या हैं, इनसे क्या क्या काम, को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो ये फेमिलियरिटी आपके पास आ जाएगी, ताकि अगर कल को आपके ऑर्गेनाइजेशन में सोल्यूशन डिप्लॉय होता है या आप कहीं जाते हैं किसी और इंटरव्यू के अंदर, तो एटलीस्ट आपको ये नॉलेज होगी कि भाई ये किस तरह से आप इनको इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक सोल्यूशन डिवाइस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली तो ये बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है। ये अच्छा ये हमने क्लियर कर दिया कि ये बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है। तो जो बेसिक टू इंटरमीडिएट के अंदर जो जितना लेवल तक कवर होना चाहिए वो उसमें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। फिर इसका अगला पे एडवांस वर्जन आ जाएगा तो उसके अंदर हम फिर वो इन डेप्थ चीजें कवर करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। लेकिन इतनी जरूर है कि जो जो हमने आपसे वादा कर रहे हैं ये हम इस 2 महीने के अंदर कवर करवाएंगे आपको, इसमें से कुछ छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी एक दोस्त ने पूछा था इसके प्राइसिंग के हवाले से, सर तो मैं वो भी इंतजार स्लाइड कर रहा था कि इसकी वो सर प्राइसिंग स्लाइड, और जी वो स्लाइड अभी आने वाली है इंशाल्लाह। वो फरहान साहब आपको उसके बारे में ब्रीफ कर देंगे कि हमारी प्राइसिंग क्या है और नहीं क्या। नहीं 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 नहीं,
अच्छा नहीं जी, मैं माइक्रोसॉफ्ट की प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ कि वो इस सर्विस की जो है ना, उसकी लाइसेंस की बात कर प्राइसिंग रहे हैं। कोई अप्रोक्सीमेट आपको तो पता होगा। जी जी, आप फैब्रिक के लाइसेंस की बात कर रहे हैं, लाइसेंसिंग कॉस्ट की हाँ बात हाँ कर जी रहे हैं। हाँ। जी। अच्छा, ठीक है, वो हेलो जी, लाइसेंस की हेलो। कॉस्ट, लाइसेंस की कॉस्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे उसमें माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के पावर पिवट का जो, सॉरी पावर बीआई की तो मैंने आपको बता दी कि जी $10 और $20 है। फैब्रिक की डिपेंड करता है कि कितना आप कितने लोगों के लिए ले रहे हैं। तो वो ऐसा होता है, एंटरप्राइज सोल्यूशन होता है कि जिसमें जो है वो कंपनी के लिए बल्क के अंदर लिए जा रहे होते हैं लाइसेंस। हाँ हाँ, मुझे भेज आप। अच्छा ठीक है। ये मुझे वो करनी पड़ेगी, एक मिनट। नहीं, मैं वो देख लूँ, मेरा ब्राउजर खुला हुआ है, मैं खुद आ रहा हूँ। आई नहीं मेरे पास। अच्छा, ये डैशबोर्ड का ना प्रीव्यू का, प्रीव्यू के लिए मैं आपको वीडियो दोबारा चला के दिखा दूंगा। गया नहीं है link। आप वैसे देख सकते हैं, चलें, खैर कोई मसला नहीं। तो वो मैं चल, अभी हम थोड़ी देर में शेयर कर देंगे लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या है उसकी। और प्रीव्यू की जहाँ तक बात है, अभी वीडियो जो दिखाया था उसमें कोपायलट का एक छोटा सा क्लिप था, मैं दोबारा चला दूंगा उसको। सिंपल है, कोपायलट के अंदर आप मतलब आप प्लेन इंग्लिश के अंदर अपनी क्वेरी लिखते हैं, उससे डेटा, आपके डेटा से मुतालिक क्वेरी लिखते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर टॉप 10 सेल्स रैप फॉर द ईयर 2024, ये वो आपको या तो उसकी टोटल अमाउंट दिखा देगा या फिर उसका चार्ट बना के दिखा देगा। वो चार्ट फिर आप जो है वो उसको फिक्स भी कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो बेसिकली ये है कोपायलट कि जी आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं अपने डेटा से रिलेटेड। और मतलब चैट जीपीटी में और कोपायलट में फर्क ये है कि चैट जीपीटी आपका जनरल पर्पस है, आप उसमें कुछ भी लिख दें, सही है ना। हाँ, कि वो बेस्ट ईटरीज इन कराची, तो वो ये भी इसका आंसर दे देगा। लेकिन ये आप कोपायलट में लिखेंगे अपने डेटा में तो नहीं देगा आपको, क्योंकि वो सवाल आप अपने स्पेसिफिक डेटा से मुतालिक कर रहे हैं। तो बस ये फर्क है इसके अंदर, और वो फिर उसका सोल्यूशन आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, तो ये है। हाँ, लेकिन आप उसको ट्राई कर सकते हैं फॉर फ्री, 100% फॉर फ्री। फैब्रिक को भी, पावर बीआई को भी, सर्विसेज जो है आपकी, ये पावर बीआई सर्विस और फैब्रिक जो है, इनको आप, वही मैंने बताया कि साइन अप आप करेंगे और साइन अप करने के बाद जो है उसको आप ट्रायल एक्टिवेट करा दें, तो उस वक्त उस ट्रायल पीरियड में कोई पैसा नहीं है और आपको सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी और सब टेस्ट कर सकते हैं। फिर जब आप डिसाइड कर लेंगे हाँ यूजफुल है, फिर आप लाइसेंसेस बाय कर लें। वो फिर आपके अपने ऊपर है कितने लाइसेंस बाय करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने हैं। हम्म 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 हम्म। बिल्कुल, आपको डेस्कटॉप इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, आप वहीं पे डेटा लेकर जाएं शुरू से, यानी जो ETL प्रोसेस है वहीं पे करें। आपको पावर क्वेरी वहीं अवेलेबल है, आपको पावर पिवट वहीं अवेलेबल है, आप क्वेरी लिखें, आप मेजर बनाएं, आप वहीं डैशबोर्ड बनाएं और वहीं से शेयर करा दें। मतलब इधर आपको डेस्कटॉप पे आने की जरूरत ही नहीं है, सारे काम आपको वहां पर अवेलेबल है। इवन कि आपको एसक्यूएल की कोई क्वेरी लगानी है वो अवेलेबल है, पाइथन की कोई कोड लगाना है वो भी वहीं पर ही, मैं कह रहा हूँ अंडर वन रूफ आपको सारे सोल्यूशन अवेलेबल है। वो सारे सोल्यूशन अवेलेबल है, आप डेटा वहाँ ले जाएं बस, फिर उसके बाद ये सारे जो ऑपरेशन है इसके वो सारे वहाँ पर अवेलेबल है, तो वो आप कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, ये आउटलाइन का ओवरव्यू है थोड़ा सा डिटेल में कि जी कि किस तरह से आप एंड टू एंड एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। ओवरव्यू है कौन कौन से उसके यूजर्स होते हैं डेटा के, और फैब्रिक के अंदर इनको आप किस तरह कर सकते हैं। और देन पे जो प्रोसेस है कि ये एनेबल एंड यूज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं वहाँ पे जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप एनेबल करते हैं, इनेबल कर सकते हैं फैब्रिक को, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक को। अभी आपको ब्रीफ बता दिया, लेकिन वहाँ एक डेमो भी दे देंगे इसका इंशाल्लाह। फिर ऐसे आप पूछ रहे थे कि भाई ये भी करेंगे या नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है खैर। तो कि लेक हाउसेस क्या होते हैं, और इसमें इससे पहले हम वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसमें लेक हाउस कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर उसमें डेटा कैसे लेकर आते हैं, तो ये पूरा एक फ्लो होगा जो हम उसके अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। अपाची स्पार्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि जी ये जो आपकी कोड है पाइथन का, वो इस नोटबुक के अंदर आप कैसे लिख सकते हैं।
विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, वो खैर वो तो तेज़ी से चल रही थी वीडियो, लेकिन आपने देखा होगा एक जगह नीचे आपको चार्ट्स बने नज़र आ रहे थे और ऊपर जो है वो कोड लिखा हुआ था पाइथन का, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और वो हम करेंगे इंशाल्लाह, उसको उठा के यहाँ से। ये एसक्यूएल और स्पार्क एसक्यूएल पूरा है। स्पार्क एसक्यूएल अलग चीज़ है, हाँ वो अलग है, नॉर्मल एसक्यूएल से हट कर है वो स्पार्क वो एसक्यूएल। स्ट्रक्चर डेटा है तो इसका या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या देखें, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी अगर आप लेक हाउस में लेकर आते हैं ना, आप दो में से कोई एक सोल्यूशन लेंगे, या तो आप लेक हाउस बनाएंगे या आप जो है वो वेयर हाउस बनाएंगे। तो वेयर हाउस तो आप वहाँ बनाएंगे जहाँ आपके पास स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज से डेटा आ रहा है, आप वहीं पे बनाएंगे और फिर डेटा मार्ट बनाएंगे और साथ में, या अगर आपका अनस्ट्रक्चर्ड सोर्स से भी डेटा आ रहा है तो लेक हाउस बनाएंगे आप उन दोनों में। जब लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड से भी जब डेटा आता है तो वो उसको स्ट्रक्चर करके ही स्टोर करता है अपने पास, ऐसा नहीं होता कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही स्टोर करेगा अपने पास। वो जब आप डेटा लाते हैं तो फिर उसको वहां से कन्वर्ट करता है इनटू टेबल, तो कहता है कि जी अब इसको आप ले जाओ टेबल के अंदर। इमेज को कैसे बनवाएं? इमेज तो नहीं ना, इमेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना आप डेटा, इमेज तो स्टोर नहीं करते, इमेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो डेटा का एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं, तो वो फिर आप जो है वो उसमें ला सकते हैं। फिर उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट सोल्यूशन हैं कि पहले डेटा वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर आप जो है वो जो डेटा विजन पे जो काम कर रहे होते हैं वो वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर वो डेटा स्टोर करेंगे अपने पास है। तो वो एक अलग वो है, ठीक है ना। डेल्टा लेक टेबल्स जो फैब्रिक के अंदर है वो कैसे यूज करते हैं, ये जो मैं बात कर रहा था डेटा फ्लो जेन 2, ये डेटा फ्लो जेन 2 सिर्फ नाम डिफरेंट है ये पावर क्वेरी, जो लोग जानते हैं पावर क्वेरी, ये पावर क्वेरी ही है, पर क्लाउड के अंदर पूरा पावर क्वेरी एडिटर है, पूरा एज इट इज, वही वही सेम पावर क्वेरी एडिटर, ये वही है। इसका नाम यहाँ पर जो है वो जेन 2 कर दिया इन्होंने, डेटा फ्लो जेन 2, ठीक है ना। डेटा फ्लोज पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये इसका नाम इन्होंने जेन 2 कर दिया, जनरेशन 2। पाइपलाइंस हैं, आप डेटा फ्लो कैसे रिफ्रेश कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं डेटा का पाइपलाइंस के जरिए से, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। कि डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक जगह, वो अपडेट हो रहा है, अब आप रिफ्रेश उसके ऊपर सेट कर रहे हैं, स्केड्यूल कर रहे हैं इसको। वेयर हाउसेस क्या होते हैं फैब्रिक के अंदर, कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे डेटा लेकर आते हैं, फिर कैसे उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। ये दो पैरेलल सिस्टम्स होते हैं, या तो आप लेक हाउस बना लो या वेयर हाउस बना लो, फिर डेटा लेकर आओ उसके अंदर और फिर वहाँ से एनालाइज करो। ये हम इस टोटल हैंड्स ऑन ही होगा, और लेकिन आपको हैंड्स ऑन करने के लिए साइन अप करना पड़ेगा, बस ये है, ठीक है जी। और फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। यूजुअली आपको ये रोल अमूमन नहीं मिल रहा होता, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास होता है, लेकिन एटलीस्ट आप फेमिलियर होंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को भी गाइड कर सकते हैं कि भाई हाँ ये वाला फीचर हमें चाहिए है, रिक्वायर्ड है, तो ये आप जो है वो करो, या आप अगर बन जाए एडमिनिस्ट्रेटर तो भी आगे काम कर सकते हैं उसके लिए। ये है रोल्स डिफाइन करना और ये सारी चीजें जो है रोल्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये एक ओवरव्यू था हमारी आउटलाइन का। आगे जो है वो इंशाल्लाह फरहान साहब, हाँ? हाँ, अगर क्वेश्चंस किसी और कोई क्वेश्चन है किसी का तो ये चैट के ऊपर क्या है। नहीं सर, ऐसा तो कैसे होगा कि वो अलाउ नहीं करते, तो अलाउ नहीं करते तो फिर जाहिर है नहीं कर सकते उसका इस्तेमाल। इसको इस्तेमाल करने के लिए तो बेसिक शर्त ही है कि क्लाउड के अंदर ही डेटा आपका रखा जाएगा। लेकिन अगेन देखें, हम जब भी सोच रहे होते हैं ना, हमारा एक वो है जनरल, वो है एक बिहेवियर कि हम जब भी सोच रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं अभी के हवाले से कि यार अभी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मैं ये सब सीख के कहाँ इम्प्लीमेंट करूंगा उसको, मेरे पास तो यूज ही नहीं है उसका, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सेल कर रहा हूँ, उसके ज़्यादा बहुत हो गया, तीर मार लिया तो पावर बीआई कर लूंगा, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं सीख सकता। तो भाई ये तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते ना, दुनिया के अंदर कितनी लाख ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे, जिनमें से कई हजार के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ होगा, जहाँ पे आपकी डिमांड है, जब आप ये सीख लेंगे तो आप इस पर्सपेक्टिव से सीखने की कोशिश करें कि ये सारी जो चीज़ें मैं सीखूंगा, ज़रूरी नहीं है कि अभी मेरे पास इस्तेमाल में हो, लेकिन हो सकती हैं, मैं ये सब सीख के अपने सीवी पे लगा के इसका सर्टिफिकेशन देकर जो DP600 है वो मैं निकाल के और फिर मैं अप्लाई करूंगा, 10 मेरे पास 20 50 100 ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है मुझे एम्प्लॉय करने के लिए। और भी फैब्रिक का कोर्स
सर्टिफिकेशन तो बता रहा हूँ, DP 600 कोड है उसका। तो ये आप निकालें सर्टिफिकेशन, ये सीखने के बाद सर्टिफिकेशन निकालें और CV पे लगाएं अपने, तो दुनिया बहुत बड़ी है। सही है ना? तो इस पर्सपेक्टिव से सीखें सारी चीज़ें कि आपके पास बहुत सारी जगह इंप्लीमेंट करने के लिए, तो फिर इंशाल्लाह। सर एक्सेस अभी तो फिलहाल हम नहीं सिखाते, लेकिन कभी फ्यूचर में अगर कोर्स हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह ऑफर कर देंगे। और कोई क्वेश्चन? जी, अगर कोई और कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो जो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी त्यार साहब कैसे हैं? जी सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका एक्स स्टूडेंट हूँ, पावर BI अच्छा और फाइनेंशियल मॉडलिंग भी की हुई है। अच्छा सर, एक्चुअली मैं ना एक रिटेल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ एज ए इंटरनल ऑडिट में। अच्छा, तो हमारे पास ना ये फैब्रिक नहीं है एक्चुअली। मैं ये पूछना ना ये चाह रहा हूँ, अगर ये फैब्रिक का लाइसेंस मैं कंपनी के एंड पे नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने जी जी। पर्सनल वोटिंग के लिए, क्या मैं ये ले सकता हूँ? सर मैं अभी वो लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट है। सर ये है इसकी प्राइसिंग का जो चार्ट है, ये आपको स्क्रीन मेरा ख्याल है नजर नहीं आ रहा, मैं कर देता हूँ 1 मिनट जी नहीं आ रहा है। स्क्रीन में। जी हाँ, ये अलग, ये वही तो कह रही है। अब आपको रीजन पहले चूज करना, मतलब ये इतना सिंपल इसका लाइसेंसिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें जो है वो यही है, मतलब अदरवाइज जैसे कि रिक्वेस्ट का प्राइस। हाँ वो तो फिर अलग है, वो तो इससे हट कर है कि जी अगर आप है ना, तो अब ये हाँ आवर को हटा दें, चले आवर तो मंथ पे आ जाएगा। हाँ मंथ पे आ जाएगा। ये मतलब ना वो जैसे होता है ना कि जी पे एज यू गो सर्विस होती है। हाँ मतलब नहीं, एक इसमें एक मॉडल होता है पेमेंट का कि जी जितना आप इस्तेमाल करते जाओ उतना पे करते जाएं। ये इस तरह की मॉडल है प्राइसिंग के आपको डिफरेंट। एक प्रोजेक्ट देना, उसके लिए आपने उस प्रोजेक्ट के लिए कितना यूज कर लिया, हाँ उतना ही उसके, तो उसमें ये नहीं होता है कि जी अब आपने पूरा महीने का ही पे करना है, पर जितना आपने इस्तेमाल किया। तो ये अमेजोन वगैरह पे इस तरह का प्राइसिंग मॉडल होता है कि जी जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना करें। तो जी कंपनीज वही कह रहा हूँ कि आप हाँ ये पे एज यू गो, ये जो है ना, ये जो मॉडल है आपका और रिजर्वेशन ये है आपके पास। हाँ अब हाँ ये वो है कैपेसिटी के हिसाब से इसके, कि कितने आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर ये क्या है, F2 F4 मींस के वो कोई यूजर राइट्स कुछ बढ़ रहे हैं या क्या फोन। हाँ ये तो वो अलग है, फिर इसमें हर चीज का अलग अलग है। जब मान लें कि स्टोरेज पर मंथ है वो ये दिया हुआ है इन्होंने, तो मतलब ये उस तरह पावर BI की तरह का लाइसेंसिंग मॉडल नहीं है कि जी बस $10 और $20, बल्कि इसमें जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे तो इसकी डिफरेंट सर्विसेज जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उनके भी अलग प्राइसिंग है आपकी। तो ये इस तरह से है इसका मॉडल है ना, थोड़ा मतलब सिंगल यूज़र के लिए है नहीं है, कंपनीज के लिए ही है। तो सर फिर इसके लिए तो अगर मैंने लर्निंग करनी है अपने लिए, लर्निंग के लिए तो सर लर्निंग के मैंने बताया ना कि आप जो है वो साइन अप कर लें फॉर फ्री, और बस उसके अंदर एक शर्त है कि आपके पास जो वर्क ईमेल आईडी है वो होना चाहिए, और वो आपको फिर 60 डेज का फ्री ट्रायल दे देगा। तो 60 डेज तक आप अच्छी तरह उसको टेस्ट कर सकते हैं लर्निंग के लिए। फिर उसके बाद जो है वो फिर आपसे लाइसेंस मांगेगा। तो वो फिर इंडिविजुअल नहीं है, अभी आपने देख लिया। और उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी लिमिटेड हो जाएगी। फंक्शनैलिटी खत्म कर देगा उसके अंदर। हाँ नहीं, आपका अकाउंट नहीं खत्म करेगा, लेकिन फंक्शनैलिटी खत्म हो गई तो फिर फायदा नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। पावर BI में तो कंटिन्यू भी कर देते थे। पावर BI में कंटिन्यू करने देता है, लेकिन पावर BI में जो प्रो के फीचर्स हैं और जो प्रीमियम के फीचर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। फैब्रिक में भी ऐसा ही, अब तक तो ऐसा ही है, अब फिर बाद में चल के ये तो स्लाइड पे फरहान साहब की है। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो है वो यहीं तक था। अब आगे इंशाल्लाह फरहान साहब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। All right, thank you so much, Tarsa, for giving this wonderful orientation of Microsoft Fabrics, जिसमें हम डेटा एनालिटिक्स को कवर कर रहे हैं डिटेल में। और आप इसको इस तरीके से लें कि जैसे मिसाल के तौर पे नई टेक्नोलॉजी ज़ाहिर जब इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, आप लेट से ऐसे सोचे जैसे पावर BI जब शुरू में इंट्रोड्यूस हो रहा था,
तो उस वक्त लोग अभी जिन्होंने उस वक्त सीख लिया पावर बीआई को, आज वो मिलियंस में अर्न कर रहे हैं, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। उस वक्त जो कंफ्यूजन में रह गए वो आज तक कंफ्यूजन में, हालांकि पावर बीआई ने कितनी मार्केट कैप्चर कर ली। तो इसी तरीके से आज माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक यही चीज बना हुआ है, जहां पे लोग अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे तो कह रहे हैं यार अभी जब आएगा तब देखा जाएगा। तो यू विल बी द वन हु विल बी इन द लीड टुवर्ड्स अर्निंग द सर्टिफिकेशन इनटू दिस डेटा एनालिटिक्स का एक प्लेटफॉर्म। और इसमें जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी वो आप उसमें फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज में होंगे कि भाई आप फर्स्ट मूवर्स में आए हुए। और उसका देखें, कहीं भी कोई भी इल्म, कोई भी स्किल सीखा हुआ कभी भी जाया नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं आपको काम जोर दे देता है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्किल की होती है वो ये कि वो आपको अप्रोच दे देती है कि यार किसी भी चीज को अगर आ रही है अब तो क्योंकि अप्रोच पूरी चेंज कर दी है माइक्रोसॉफ्ट ने, वन विंडो सॉल्यूशन लेकर आया, तो आप भी वो अप्रोच सीखेंगे कि यार ये अप्रोच किस लेवल पे लेकर जा रहा है। फिर आपके पास सिचुएशन चाहे कोई भी आ जाए, आपके पास कोई भी एक चैलेंज आ जाए, लेकिन आप एक दफा उसको अप्रोच करना सीख जाएंगे, तो दैट मीन्स कि नाउ you are already prepared and ready to face all the challenges that are coming ahead in terms of data analytics. तो इसके साथ साथ अब जो है वो हम वैल्यू एडेड सर्विसेज को कवर करते हैं, जहां पे 100% जॉब ओरिएंटेड और बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग करिकुलम आपको बनाएंगे। जैसे कि आपने ये करिकुलम देखा, ये सारे मॉडर्न लेटेस्ट इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने करिकुलम बनाया हुआ है, ताकि आप जब इंडस्ट्री में जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए, अभी रिसेंटली मैंने खैर इसको काफी वक्त हो गया, रिसेंट तो नहीं कह सकता मैं, 6-8 महीने हो गए हैं, तो उसमें हमारे पास पार्टिसिपेंट आया और मैं अक्सर डेमो में बता भी रहा होता हूँ कि हमारे पास पार्टिसिपेंट आया और उन्होंने बैंक में इंटरव्यू दिया था और वापस दे केम बैक टू अस एंड दे सेड कि सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इस ट्रेनिंग में वो सारी चीजें कवर कराई जो कि इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने पूछी, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आपने मुझे तैयारी इंटरव्यू के लिए कराई हुई है। तो मैंने कहा हमने तो अपना एक जनरल एक आपको एक आउटलाइन दी थी जो रिसर्च बेसिस थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था आप कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाला कौन है, लेकिन समहाउ वो ट्रेनिंग में जो कवर हुआ था वही इंटरव्यू में आ गया। तो ये वो चीजें हैं जो कि अब इसके साथ, और उसको वो जॉब मिली। अब अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेता, और इसके साथ साथ और भी होंगे जिन्होंने जॉब अप्लाई किया होगा, ज़ाहिर है कोई ऐसा तो इंटरव्यू होता ही नहीं जिसपे एक ही बंदा अप्लाई करे, एक ही इंटरव्यू दे, बहुत बड़ी बैंक थी और उसमें उसने अप्लाई किया हुआ था, तो एक ही हो और एक ने जवाब दे दिया, ज़ाहिर है और भी होंगे, लेकिन बैंक चोज द पर्सन हु टुक दिस ट्रेनिंग। मैं आपको अभी जिक्र कर रहा हूँ पावर बीआई की ट्रेनिंग का, वो हमारे पावर बीआई की ट्रेनिंग के स्टूडेंट थे। तो ये चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं अल्टीमेटली। अब आप ये जब सीखेंगे तो आगे जब भी कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा तो आपको वन लेक के बारे में पता होगा, क्या वन लेक सिस्टम कैसे चलता है, आपको डेटा फैक्ट्री के बारे में पता होगा या डेटा फैक्ट्री कैसे रन होती है, आपको ये पता होगा कि डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट कैसे डिप्लॉय होता है, आपको ये पता होगा कि पावर बीआई विजुअलाइजेशन में कैसे इस पूरे इकोसिस्टम ऐड होता है, आपको ये पता होगा कि अब डेटा इंजीनियरिंग क्या है या डेटा इंजीनियर कैसे बनता है, राइट। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी वैल्यू एडिशन हो रही होगी और आपको ये कॉन्फिडेंस देंगी जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, राइट। तो नाउ अब जब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी. It is the only program in Pakistan which is endorsed with IFA UK for Power BI. We are registered with Sindh Technical Education Vocational Training Authority, Government of Sindh. We are also affiliated with Trade Testing Board Sindh, Government of Sindh. इसके साथ साथ हम affiliate training partner है with Skill Development Council Karachi. Along with that, we are also the members of Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industries and Karachi Chamber of Commerce and Industries member भी हम जो रह चुके हैं। तो that means कि we are already connected with the industry, क्योंकि ये FPCCI और KCCI जैसे प्लेटफॉर्म है, ये इंडस्ट्री को कनेक्ट कराते हैं, इंडस्ट्री से कनेक्ट कराते हैं। यहाँ पे सारे बिजनेस ओनर और बिजनेस मैन जो है वो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, एक FPCCI और KCCI। अच्छा, इसके साथ साथ मेरी प्रोफाइल, माय नेम इज फरहान शाहिद काजी एंड आई एम एन ACCA मेंबर and also I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK. Along with that, I am also completed certification from ATD, Association of Talent Development, ATD USA, train the trainer program किया हुआ है। और इसके साथ साथ I have got an international exposure of working in London and Dubai for about more than 10 years, which means के international exposure है। और मैंने खुद ने भी जॉब की हुई एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन IBM, तो आई नो एज अ बिजनेस एनालिस्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स सारी होती हैं।
बिजनेस एनालिस्ट में क्या क्या स्किल्स हैं जो आपके पास आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने रियलाइज की व्हाइल आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट, मुझे यूट्यूब ने बिल्कुल हेल्प नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बहुत कोशिश की मैं यूट्यूब से सीख लूं। यूट्यूब ने मेरे साथ क्या किया, मुझे ए बताया, मुझे बी बताया, सी स्किप हो गया, मुझे डी बता दिया। अब मैं कंफ्यूज हुआ हूं कि ए बी सी डी में सी कहां है। सी के लिए वो कह रहे हैं कि अब आप आ जाए, सब्सक्राइब कर ले हमारे कोर्स के लिए। यूट्यूब पे ए बता दिया, बी बता दिया, प्याज जग चुकी, बताया नहीं कि सी स्किप कर रहा हूं मैं। कितनी बड़ी जो है वो ये मतलब एक लिहाज से कहें कि ये एक मिसगाइडेंस है। और मजे से डी पे चले गए, पता ही नहीं चला, बी से डी जंप। बीच वाला सवाल का कहां गया, क्योंकि आप जब काम करना शुरू कर रहे हैं तब आपको सी मिसिंग लिंक, कुछ आपको कनेक्शन में मिसिंग आ रही है। ये मैं उससे बात कर रहा हूं जिसने यूट्यूब से सीखने की कोशिश की है, वो इस बात को जरूर समझ जाएगा। जिसने यूट्यूब से नहीं सीखा उसको तो पता ही नहीं इस चीज का पीछे क्या गेम है। मैंने तो वो कोशिश की। तो यहां पे आप आएंगे इंशाल्लाह ताला यूएक्सएल में, तो आपको ए भी बताया जाएगा, आपको बी भी बताया जाएगा, आपको सी भी खुले तरीके से बताया जाएगा, और आपको डी भी बताया जाएगा। आई एम गिविंग यू एन इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ द थिंग्स वर्क। ये नहीं होगा कि 7 मॉड्यूल हैं तो मॉड्यूल 3 चुपचाप स्किप करके मॉड्यूल 2 से 4 पे आ जाओ। आप जब 3 नहीं बताओगे तो फिर कैसे होगा, 4 पे आप कंफ्यूज हो गया आके। और ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये स्किप हुआ हुआ है, ये आप खुद फिगर आउट करोगे कि यार ये कैसे हो रहा है। फिर क्या आप कमेंट करोगे यूट्यूब पे, फिर यूट्यूब वाला आपको कमेंट पे जवाब देगा कि ये मैंने मिस किया हुआ था मॉड्यूल। कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज होने वाली है, टाइम जाया। टाइम जाया ये बिल्कुल होने वाला है, इसकी गारंटी दे सकता हूं मैं आपको, क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूं। और फिर सबसे बड़ी बात, वो स्टैंडर्ड कोर्स होगा, जबकि यहां पे आपकी कस्टमाइज लर्निंग, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी जो जरूरत है उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग हो रही है। तो दैट मीन्स कि इस ट्रेनिंग का फोकस आप हैं, इस ट्रेनिंग का फोकस आपकी कामयाबी है। इस ट्रेनिंग में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपके प्रॉब्लम का, जनरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक ट्रेनर है, एक इफेक्टिव लीडर है, मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहा है। आप अगर किसी जगह पे फंस रहे हो तो आप हेल्प ले सकते हो, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। राइट? तो ये फायदा होता है जब आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से एसोसिएट हो जाते हैं, एक कम्युनिटी से एसोसिएट हो जाते हैं, तो फिर आप एक ताल्लुक बन जाता है, एक रिलेशनशिप बनता है, उस रिलेशनशिप से फिर आप आगे बढ़ते हैं। राइट? With that, now comes the profile of Tahir Ali, who is the lead effective trainer of this training program. The main thing is the 16 years experience of industry and training throughout. इसके साथ साथ most important thing is the Microsoft certification. It's called the Microsoft Certified Trainer. And most importantly, जो आप जिस लेवल पे हैं, आप बेसिक लेवल पे हैं तो आपको बेसिक लेवल पे आके सिखाना, आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आपको थोड़ा और अप स्किल पे सिखाना। जिसकी जो लेवल है उसको उस लेवल पे आके ट्रेनर को फिर आगे लेवल अप सिखाना होता है। आप इस लेवल पे हैं, अब ट्रेनर का काम ये कि आपको लेवल अप पे लेकर आए। कुछ ऐसे पार्टनर होंगे जो कि ऑलरेडी थोड़े लेवल अप पे होंगे, उनको थोड़ा और आगे लेकर आना। तो ट्रेनर का यही एक आर्ट है, उसका यही एक उसकी समझे आप एक लैंग्वेज में कला है, या उसका वो एक हुनर है कि वो जो है वो जो जिस लेवल पे होगा उसको उस लेवल से अपग्रेड कराएगा, चाहे उसकी लेवल भले कितनी भी लेवल पे बड़ी लेवल पे हो। आप कुछ ना कुछ आके जरूर सीखेंगे और अपने आप को एलिवेटेड फील करेंगे। दैट इज व्हाट रियली द मेन थिंग इज, राइट? अच्छा, ये हमारे जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ एमओयूज हैं जो हमने किए हुए हैं। 2022 में एक एमओयू हुआ, फिर 2023 में एमओयू हुआ, देन 2024 में भी एमओयू हुआ। अभी हमारा रिसेंटली एक और एमओयू है जिसमें हमने गवर्नमेंट के साथ जो है वो डिफरेंट स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम्स किए हैं। इसके साथ साथ जो है ये हमारे लैब्स हैं। ऑलरेडी हमारे पास फिजिकल ऑडियंस बैठी हुई है जो कि ऑलरेडी लैब्स को देख रही है। माशाल्लाह हाई स्पेक के ऊपर लैब्स रखे गए। हाँ, ये आपको जरूर बता दें कि क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें बाजू का मशीन की रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए अच्छी,
तो क्योंकि वैसे तो ये क्लाउड बेस्ड है, लेकिन इट्स प्रेफरेबल कि आपके पास अगर कोर i5 और 6th जनरेशन ऑनवर्ड्स अगर लैपटॉप या पीसी हो तो ये प्रेफरेबल होगा। हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल है इंस्टीट्यूट में जो कि इस स्पेक पे हैं मोस्टली, और आप अगर ऑनलाइन अटेंड करें तो ये स्पेक रखेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। वैसे तो आप इससे कम वाले स्पेक में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये हो तो प्रेफरेबल है क्योंकि इससे मशीन बाजू का बहुत कंज्यूम करती है मेमोरी, तो उसमें आपका लैपटॉप थोड़ा हाई स्पेक वाला होगा तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये हमारे फर्दर सेशंस हैं जो कॉर्पोरेट में डिफरेंट जगहों पे हो रहे होते हैं। ये हमारा एक सेशन निबाफ में हुआ था कुछ वक्त पहले। इसके साथ साथ हमारा ये सेशन जो है वो KPMG में हुआ है पावर BI से रिलेटेड। फिर हमारा जो है वो ये एंग्रो के साथ हुआ है सेशन। तो मकसद कहने का ये है कि डिफरेंट ट्रेनिंग्स हमने कॉर्पोरेट लेवल पे भी प्रोवाइड की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ साथ रेगुलर प्रोग्राम्स भी हैं जो हमने ऑफर किए हुए हैं। और ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसे अभी भी हमारा एक ओरिएंटेशन चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का, तो इसमें फिजिकल ऑडियंस भी है और ऑनलाइन ऑडियंस भी अवेलेबल है। तो ट्रेनिंग भी इसी तरीके से फिजिकल एंड ऑनलाइन हो रही होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप देख रहे हैं कि फिजिकल के क्वेश्चंस को भी एड्रेस हो रहा है, ऑनलाइन के क्वेश्चंस को भी एड्रेस हो रहा है, तो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बड़ा स्मूथ रहता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं आता जिसमें ऑनलाइन या फिजिकल में कोई ऐसा मतलब वो मिसमैच हो। तो जिस तरीके से ये स्मूथ चल रहा है, इसी तरीके से हमारे सेशंस भी इंशाल्लाह स्मूथ ही चल रहे होंगे। और ये एक हमने आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है जिसमें हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेशंस की। जो भी हमारे सेशन है वो लाइव रिकॉर्डेड हो जाएंगे और आपको जो है वो 1 ईयर का एक्सेस दिया जाएगा इन रिकॉर्डिंग्स का। आप इन रिकॉर्डिंग्स को मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं और आप नहीं तो ब्राउजर पे भी देख सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मकसद कहने का ये है कि ये सब चीजें क्यों की गई हैं, ताकि आपको सहूलत मिले, आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले जहां पे आप लर्न करें और एक्सेल करें। अच्छा, ये हमारे जो है वो डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जहां पे हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, जैसे कि माशाल्लाह आप नाम देख रहे हैं, एंग्रो है, KPMG है, OneLink है, मीजान इन्वेस्टमेंट है, KFC है, UBL है, आर्टिस्टिक मिलेनियर, मैट्रिक्स फार्मा, सांटे फार्मास्यूटिकल। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, सिफिम है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है। तो ये माशाल्लाह हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट हमारे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये हमारी डिफरेंट रिकॉग्निशंस हैं जिसमें IFE UK, NAFTEC, स्टेफ्टा इज अ ट्रेनिंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके जो ट्रेनिंग्स के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको रेगुलेट करती है और उनको रजिस्टर करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह UXL इज रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा रेगुलेटिंग बॉडी, एंड विच मीन्स कि जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो भी गवर्नमेंट एंडोर्स सर्टिफिकेट मिलेंगे जो कि वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट होंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू आता है कि ट्रेनिंग हो जाती है और उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो अनवेरिफाइड, या बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन हकीकत है कि फेक सर्टिफिकेट्स, मतलब उन सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है। आपको दे दिया सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कंपटीशन, लेकिन क्या वो सर्टिफिकेट जहां से आपको मिला वो इदारा रजिस्टर्ड है? क्या वो जिसने सर्टिफिकेट जिस इदारे से एफिलिएट होकर दिया, क्या वो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है? ये सारे वो सवालात हैं जो कि अभी अगर आप नहीं उनके ऊपर सोचेंगे तो कल को ऑर्गेनाइजेशन जब वो सर्टिफिकेट वेरीफाई कराएगी, या आपकी अगर आपने दुबई में जॉब की, या आपने लेट्स से कनाडा में, अब टोरंटो में जॉब की, यूरोप में जॉब की, जब वो एम्बेसी वेरीफाई कराएंगी सर्टिफिकेट को, तब वो गवर्नमेंट उसको फेक करार दे देगी। तो इट्स अ ग्रेट एम्बेरसमेंट। और सऊदी में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि सऊदी में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के लिए वापस आते हैं पाकिस्तान में, तो उस वक्त क्या होगा? एक ही चीज होगी बस, एम्बेरसमेंट, और आपका टाइम जाया होगा। तो आप वहां से ट्रेनिंग लें जो कि QR वेरीफाइड सर्टिफिकेट हो। जैसे कि इस सर्टिफिकेट में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी का पूरा स्टैंप लगा हुआ है और यहाँ पे सिग्नेचर्स हुए हुए हैं, इंडोर्समेंट, और इस QR कोड को आप जब स्कैन करेंगे तो उस पार्टिसिपेंट का वेबसाइट पे गवर्नमेंट की नाम आ जाएगा और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ऑटो वेरीफाइड। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट निकलते थे, फिर आपको लेटर देना पड़ता था, फिर गवर्नमेंट वेरीफाई करती थी कि ये सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक है। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, ये QR वेरीफाइड वेबसाइट से लिंक्ड है, दैट्स इट। तो ये वो सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली आपको इस चीज का इल्म भी होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको इसका ख्याल भी रखना चाहिए, राइट? अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारा शेड्यूल है ट्रेनिंग का। एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे ये ट्रेनिंग्स हो रही होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 8th अगस्त।
एंड 7 PM to 8:30 PM इस ट्रेनिंग का टाइम रखा जाएगा। बहुत ही एक समझे कंफर्टेबल टाइम रखा गया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी ऑफिसेस 5 PM 6 PM लेट्स से 6:30 PM तक भी ऑफ हो रही होती हैं। तो 7 PM ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और 8:30 PM तक खत्म हो जाएगी। देन आप जो है वो अपना लंच डिनर या जो भी अपनी फैमिली है उसकी कमिटमेंट्स कर सकते हैं 8:30 PM ऑनवर्ड्स। तो एक बहुत ही तो इससे ये होगा, आपको फायदा ये होगा कि वीकेंड्स आप फिर पूरी अपनी फैमिली को दे सकते हैं। वीकडेज आपके जो है वो ट्रेनिंग और आपके काम में हो गए, वीकेंड फ्री ऑल टुगेदर। तो ये हमने इसलिए इनिशिएटिव रखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि सर हमें वीकडेज में ही आप प्रोवाइड कर दें, हम ऑफिस में उसके बाद ट्रेनिंग लेके देन वी वांट टू जस्ट रिलैक्स दैट्स इट ओवर द वीकेंड। तो ये इस तरीके से रखा गया। 2 मंथ्स की ये ट्रेनिंग होगी, 24 आवर्स जो है वो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। आई थिंक ये 24 आवर्स नहीं है, ये 40 आवर्स रखे गए। यहाँ पे ये एक चीज का मैं इसको सही कर लेता हूँ, आई थिंक ये 40 आवर्स हैं, बिकॉज ये जो है वो 7 PM to 8:30 did 3 hours in a week and 3 4 is 12 and 24 आवर दिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ था। 24 आवर्स होंगे ये 2 मंथ्स में आपको। आई थिंक अर्लियर आपको शायद कंफ्यूज वो उस वक्त शायद हो गया था 40 आवर्स का, लेकिन एक्चुअल जो इसकी ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स 24 आवर्स आपकी रखी गई है। और इसमें जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एनालिटिक्स के बारे में एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे फैब्रिक को सीख लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर दिस सेशन। तो स्पेशल ऑफर हो जाए? श्योर, यस। सबसे पहले तो इस चीज का मुझे जरूर बताइएगा कि जो है वो ये जो आपने जो फैब्रिक का जो ओरिएंटेशन अटेंड की, वाज इट यूजफुल टू यू ऑल? लाइक डिड यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। सर वेरी यूजफुल। जी 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 मुनीर हसन हुसैन। सर वेरी यूजफुल फॉर अस। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। जी अब्दुल रहमान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अब्दुल रहमान। ओके, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बस फिर स्पेशल ऑफर स्किप कर देते हैं, और क्या। नहीं सही है सर, मैं सॉरी वो म्यूट था। अच्छा फिर बताएं कैसा रहा फीडबैक आपका जी? नहीं ठीक था। यू लर्नड इट? यस यस। चलें जी, दैट्स सर ग्रेट। सर ताहिर से ये मैं तो सर बस पहले भी ले थोड़ा चुका हूँ सा कोर्स। टाइमिंग का इशू था कि मुझे पहुंचने में, वरना मैं फिजिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड था। ना हो तो अब इसको ऑनलाइन ले लेंगे। हाँ, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है आपके पास, तो वो भी नहीं वो व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको पता है हमारा बना हुआ होता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हाँ सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, वो वीकेंड पे होता तो चले बंदा आ भी सकते हैं। अब ऑफिस डेज में ट्रैफिक की वजह से पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन चले अच्छा है वो रिकॉर्डिंग्स होती है उससे देख लेंगे, हाँ, कोई इशू नहीं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान। एंड वी हैड वन मोर यूजर हु हैड गिवन अस अ फीडबैक। एक और यूजर थे जो अभी शायद सर बात मैंने करना चाह रहे ताहिर से सर, हाँ सर मैं ताहिर से क्लास ले चुका हूँ। थे। ओके, नाइस टीचर, और सर मतलब ये कोर्स मुझे आउटलाइन अच्छी लगी। इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूंगा इसको ना। जज़ाकल्लाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। दैट मींस कि अब मैं बड़ा मोटिवेटेड हो गया हूँ, अब मैं स्पेशल ऑफर दे सकता हूँ। सर स्पेशल ऑफर सर स्पेशल होनी चाहिए। स्पेशल ऑफर स्पेशल ही हो जाएगी जी, आप फिक्र नहीं करें। सर सो दैट ऐसी स्पेशल ऑफर एवरीवन कैन होगी, ज्वाइन। आप अभी जो है ना बस बटन दबा देंगे, बस दैट्स इट। सर वो स्पेशल ऑफर की बात हुई तो मैं भी बोलना चाहूंगा कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, और डेफिनेटली किसी ना किसी किस्म का स्पेशल ऑफर अगर हो तो मैं भी कंसीडर करूंगा। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। एंड ऑब्वियसली आई कैन ऑलरेडी सी कि हमारी बहुत सारी एलुमनाई यहाँ पे आई भी है, एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि हमारी जो है वो पिछली एलुमनाई वो हमसे माशाल्लाह फुली कनेक्टेड है, वो हमारे साथ ताल्लुक एक रख के बैठी है, और जो हम नई नई चीजें लेकर आ रही है उसमें भी अपना शेयर करिए। ऑब्वियसली कुछ नए और पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, लेकिन हमारी एलुमनाई भी कनेक्टेड है, तो इससे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि विच मीन्स के आपके पास रिपीट
आ रहे हैं आपके पास पार्टिसिपेंट्स, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से पहले हम आपको अच्छे तरीके से सिखाते रहे, हमारे पास अभी फिजिकल ऑडियंस में एक पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे साथ पहले पावर BI किया, फिर उसके बाद SQL का कोर्स कंप्लीट किया, अब ये थर्ड टाइम डेटा एनालिटिक्स विद ये फैब्रिक के लिए आए हुए हैं। तो माशाल्लाह ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए कि जो है वो वैल्यू ऐड हो रही है। जब वैल्यू ऐड हो रही होती है तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे काम की रिजल्ट आ रही है कोई ना कोई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियली ग्लैड। और अब मैं ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, सीधा और स्पेशल ऑफर पे आ जाऊंगा। तो लेट्स गो फॉर द स्पेशल ऑफर। और अब हम जानते हैं कि टेक एडमिशन इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज 24 आवर्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। You will be getting complimentary certificate from Government Trade Testing Board, customized LMS recording का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस, विच मीन्स कि आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं, and we will be there to support you and guide you. Now this is something that we'll be offering you, and previously it was 12,500 per month and 22,000 lump sum fee थी आपके लिए, लेकिन आज क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे और हमारे डेमो को कंप्लीटली आपने अटेंड किया है, तो सिर्फ आपके लिए स्पेशली ऑफर एक निकलाई जाएगी जिसमें हम आपको 10% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, which means it's just 11,250 per month and 19,800 lump sum पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। This offer is exclusively for you and this offer will expire on 1st August 2024 Thursday 3 PM। Obviously जो हमारे जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको 10% डिस्काउंट मिल रहा है इस पूरी सेशन का, और जो हमारी जो एलुमनाई है जो कि ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जो अब नए आएंगे वो भी हमारे एलुमनाई हो जाएंगे, तो ये एलुमनाई के लिए हमारा एक स्पेशल एक थैंक यू रिवॉर्ड होता है कि जो भी हमारी एलुमनाई है उनके लिए 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, विच मींस के जो 12,500 है इसमें आप 25% ऑफ कर दें, टोटल फी पे 25% ऑफ किया जाता है, या फिर 22,000 जो है जो टोटल फीस है उसमें लमसम में 25% ऑफ हो जाएगा। तो विच मींस के जो एलुमनाई है उसके लिए 25% ऑफ, और हमारे जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी डिस्काउंट रखा गया है 10% ऑफ का, विच मींस के सबके लिए एक अच्छी एक ऑफर रखी गई है, ताकि बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि आप सीखें और लर्न करें और प्रैक्टिकली अप्लाई करें चीजों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप कुछ अपना फीडबैक देना चाहेंगे, अगर आप माइंड ना करें तो यहाँ पे आके थोड़ा आ जा 2 मिनट लगेंगे, जस्ट 2 मिनट। कैसा रहा? हमारे पास यहाँ पे एलुमनाई मेंबर हैं और एक दफा इनके लिए प्लीज वर्चुअल क्लैपिंग कर दें, प्लीज एक दफा वर्चुअल क्लैपिंग तो कर ही लें मेरे ख्याल से। तो इनकी बड़ी हौसला अफजाई होगी, चलिए क्लैपिंग हुई। तो आपका नाम? मुरसरीन जी। मुरसरीन, ओवर टू यू, आप अपना फीडबैक बस दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फीडबैक ये है कि मैंने लास्ट 2 कोर्सेज भी यूएक्सएल से पढ़े, तो वो काफ़ी अच्छे थे मेरे लिए और काफ़ी हेल्प हुई पावर बीआई और एसक्यूएल में, तो दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग दिस कोर्स। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा रहा, और जो जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर हैं ताहिर अली, वो बहुत सीनियर हैं और बाकी माशाल्लाह से उनको बहुत नॉलेज है, तो मैं एक्सपेक्ट यही करूँगा कि आगे फर्दर भी हमें और इस तरीके से। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आई एम प्रीटी श्योर एक दफा इनके लिए तालियां कर दें प्लीज, क्योंकि जो है वो ये आई एम प्रीटी श्योर रेडी नहीं होंगे इस चीज के लिए। ये तो एक डेमो ही लेने आए हुए थे, और लेकिन ये कि डेमो मुझे भी पता नहीं था, ऑब्वियसली ये अभी आए हुए थे डेमो के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैं एक लाइव, जो हमारे पास एक एलुमनाई मेंबर हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं और मैं उनकी जो है वो बहुत ज्यादा इज्जत भी करता हूँ, और यही है जो हमारी कामयाबी है, मतलब वी फील के ये हमारा एक रिवॉर्ड है कि माशाल्लाह हमारे पास जो आ रहे हैं, तो वी रियली ग्लैडली वेलकम यू सर। एंड इसके साथ साथ जो है वो मैंने कहा कि क्यों ना आपको एक लाइव फीडबैक भी दिया जाए हमारे एलुमनाई मेंबर का, जो कि वो अपना डायरेक्ट फीडबैक दें आपको कि भाई ये ट्रेनिंग में क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या उनकी जो है वो एप्लीकेशन रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो है वो जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो सारे वापस जो है वो फिर से वापस आ रहे हैं टू लर्न मोर एंड गेट मोर क्यूरियोसिटी अबाउट लर्निंग के भाई नई नई चीजें क्या क्या आ रही हैं। तो ये हमारे पास एडमिशन फॉर्म का लिंक है जो कि आपसे अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, और आपको जो है वो ये ऑफर ऑब्वियसली 1 अगस्त को एंड हो रही है, उससे पहले पहले अपनी फीस जमा करा लीजिएगा ताकि फिर हम फर्दर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और आगे जो है वो इस सेशन को कंटिन्यू करें विद दिस न्यू एंड वेरी अमेजिंग जर्नी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, which is something that
will make you even more confident as a data analytics career में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो और भी एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। We would love you to share this social media and like us and follow us on social media, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं उन सब के बारे में आपको ऑफर किया जाए और आपको एक जो है वो बेहतर तरीके से सर्विस दी जाए थ्रू सोशल मीडिया। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ऑल सेशन एंड वंस अगेन जो है वो आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो द फ्लोर इज ओपन। एनी क्वेश्चंस? जी श्योर अदनान, बिल्कुल। आप ये मेरा नंबर यहाँ पे है 3313016689, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ओके, अब जो है इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि अगर एक दफा अपनी कैमरा प्लीज खोल लें ताकि हम जो है वो एक ब्यूटीफुल मेमोरी कन्वर्ट कर लें इस सेशन की और जो है वो इसको एक बहुत ही बेहतरीन सेशन बनाएं। तो may I request all of you to please open up your cameras to give a more human touch and let's capture this beautiful moment into a beautiful memory. जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। ओके, सैयद अमजद अली, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सैयद अमजद अली। ऑल राइट, अब्दुल रहमान, सैयद अमन, may I request you all to please open the camera. All right, that's it. Thank you Abdul Rahman. Thank you. All right. Okay. बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी खोल लें। बाल बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं, बाल जल्दी से बना लें ताकि पिक्चर हो जाए। और अच्छा, अब्दुल रहमान आप ऑफिस में बैठे हुए लगता है। जी सर। अब्दुल रहमान लगता है ऑफिस में ही बैठे हुए। अच्छा जी जी अच्छा, सर, मैंने कहा चलें वो फिर आपसे बहुत अरसे रास्ते के में बाद होंगे मुलाकात तो। हुई है भाई। अच्छा 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 अच्छा, अब सर चले नजर चले नहीं इस आ रहा बहाने आपसे कैमरा, चले मुलाकात हो गई जी। कैमरा फ्रंट ऑन है या बैक ऑन? नहीं नहीं, सही है, फ्रंट ही ओपन। ओके, ऑल राइट, सो एक दफा थम्स अप कर लें प्लीज। ऑल राइट, थम्स अप एंड लेट्स टेक दिस पिक्चर। ऑल राइट, ये मैंने पिक्चर ले ली यहाँ पे एंड आई हैव सेव्ड इट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन अब्दुल रहमान फॉर बीइंग देयर एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होती है सून। और जो है वो एनी अदर फीडबैक दैट यू वुड लाइक टू शेयर? बस सर ठीक है, मैं तो इंतजार कर रहा था इस कॉल जज़ाकल्लाह, का। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, दैट्स गुड। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।